गु जनरल, शेन जनरल। महारानी को संदेश मिला है। क्या? गाड़ी तैयार करो, मैं खुद महारानी को घर ले जाऊंगा। गाड़ी तैयार करो, मैं खुद वान किंग को घर ले जाऊंगा। वान किंग का संदेश मिला है। गाड़ी तैयार करो, मैं खुद वान किंग को लेने जाऊंगा। वान किंग, भाई तुम्हें घर ले जाएगा। मैंने झाओजिन के साथ भागने का फैसला किया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं लौटूंगी, कृपया रास्ता छोड़ दो। वान किंग, क्या तुम सचमुच खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ और मेरा जल्द ही बच्चा होने वाला है। तुमने क्या कहा? तुम गर्भवती हो? वो तुम्हें स्टॉल लगाने भेजता है, यही तुम्हारी खुशी है? वान किंग, अगर वो सच में तुम्हें खुश रखता तो क्या तुम्हें इतनी मेहनत करवाता? यह थोड़ी सी मेहनत क्या है? तुम जानते हो उसे सबसे ज्यादा पसंद है मेरा बनाया हुआ दलिया। हर दिन उसे मेरा दलिया पीते देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। हम बस एक साधारण जोड़ा बनकर रहना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं गु परिवार की महारानी हूँ। मुझे डर था उस पर दबाव पड़ेगा। वान किंग, तुम अब और भटक मत जाओ। मेरी जिंदगी तुमसे कोई लेना देना नहीं। वान किंग, 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे लिए वापसी का भोज रखा है। अगर तुम लौटना चाहो तो मैं भोज में घोषणा करूंगा कि अब गु परिवार तुम्हारे हाथ में होगा। अगर तुम नहीं लौटना चाहती तो भाई हमेशा तुम्हारी खुशी की कामना करेगा। प्यार में पानी पीकर भी पेट भर जाता है। मैं तैयार हूँ, तुम लोग वापस जाओ। गु वान किंग, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। क्या मैंने सही सुना? पति, तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? तुमने सही सुना, मैं अभी तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। यह क्यों? मुझे गु परिवार की कृपा प्राप्त हो गई है। वे मुझे 5 अरब निवेश करने वाले हैं। अब मैं और तुम एक ही स्तर के नहीं रहे, इसलिए तलाक जरूरी है। सिर्फ 5 अरब में तुम इतने बदल गए? सिर्फ गु वान किंग, तुम्हें बेचकर भी 5 अरब से ज्यादा मिलेगा। तुमने जिंदगी में 5 अरब देखे हैं? बस 5 अरब? मैं गु वान किंग ने हजारों अरब देखे हैं। बड़ी बड़ी बातें मुझसे मत उलझो। सुन लो, मैं सबसे अमीर गु परिवार से जुड़ रहा हूँ। मैं अब ऊपर उठने वाला हूँ, ऊंचे लोगों में शामिल हो जाऊंगा। मैं उच्च समाज में प्रवेश करने वाला हूँ। तुम एक गांव की स्टॉल वाली मेरे लायक नहीं हो। पहले तुम भी गांव से थे, एकदम कंगाल। मैंने कभी तुम्हें नीचा नहीं समझा। मैंने तुम्हारे साथ मुश्किलें झेली हैं। शुरुआत में तुम्हारी छोटी कंपनी की शुरुआती रकम मैंने स्ट्रीट वेंडिंग करके जुटाई थी। अब तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। अब समय बदल गया है। अब मैं तुम्हारी ये गंदी सूरत देखकर ही उल्टी आ जाती है। तुम्हारे शरीर से आती गरीबी की बदबू से मतली आती है। तुम जैसे लोग मेरी जिंदगी में रहने के लायक नहीं है। जल्दी से तलाक के कागजात पर साइन कर दो। मुझसे चिपकना बंद करो। हाँ, तुम और झाओ भाई एक ही लेवल के नहीं हो। मुझे समझ आया कि दूर से ही यह बदबू क्यों आ रही थी। झाओ भाई, उससे दूर रहो, कहीं उसकी बदबू तुम्हारे ऊपर न लग जाए। यिंगिंग, तुम यहाँ कैसे? वो एक गांव की औरत है। तुम्हारा यहाँ आना उसके लायक नहीं। मैं यह देने आई हूँ। गु परिवार की बेटी के वापसी समारोह का निमंत्रण कार्ड। हाँ, 3 दिन बाद गु परिवार की बेटी का वापसी समारोह गु परिवार के बैंक्वेट हॉल में होगा। सिर्फ शहर के टॉप 10 अमीर परिवारों को ही इसे पाने का मौका मिलता है। यिंगिंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। झाओ भाई, अपनों के बीच औपचारिकताएं नहीं होती। दूर खड़े हो जाओ। ये अमीर जी परिवार की बेटी है। तुम्हारा यहाँ खड़ा होना उसकी आंखों में खटका है। गु वान किंग, तुम मेरे जी परिवार की बेटी से मर्द छीनने की कोशिश कर रही हो। तुम इस लायक नहीं हो। जी परिवार? जी परिवार क्या है? बस एक मरने वाला कीड़ा है। तुम जी बेटी, तुम होती कौन हो? बेशर्म, मैं जी यिंगिंग। तुम जैसा कभी नहीं पा सकता। मैं तुमसे कहती हूँ, जल्दी से तलाक के कागजात पर साइन कर दो। झाओजिन, यही है तुम्हारी नई पहचान? तुम्हारी आंखें कब से खराब हो गईं? गु वान किंग, ये सादा दलिया तुम ही पी लो। गु वान किंग, अपना कचरा लेकर हमारे झाओ परिवार से निकल जाओ। माँ, आप क्या कर रही हैं?
माँ मत कहो, मेरा बेटा तुमसे जल्द ही तलाक लेने वाला है। तुम्हें पता नहीं, यिंगेंग ही हमारे झाओ परिवार की अच्छी बहू है। यिंगेंग, यह कंस्ट्रक्शन साइट कितनी गंदी है। तुम यहाँ आई, तुम्हारी आंखों को गंदा कर दिया। अगर मैं नहीं आती तो तुम दोनों उसके द्वारा सताया जा रहा हूँ। अरे जल्दी कार में चलो। सच में आंखें खोलकर झूठ बोल रहा है। तुम मेरे सामने कम बकवास करो। तलाक से पहले यह अलगाव शुल्क चुकता करो। अलगाव शुल्क? इन सालों में झाओ परिवार का खर्चा मैं अकेले उठा रहा था। स्टॉल लगाकर कमाया, मैं अकेले तुम्हारे पूरे परिवार को पाल रहा था। कभी तुमसे एक पैसा नहीं लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अलगाव शुल्क मांगने की? थू, स्टॉल लगाने की बात कर रहा है। तुम्हारा स्टॉल कितने पैसे कमाता है? मैंने जो कमाया सब तुम पर उड़ा दिया। कभी तुमसे गिनती नहीं की। लेकिन यहाँ मैंने कितने पकौड़े खाए तुमने एक एक करके लिख रखा है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरी माँ के साथ चिल्ला रहा है। गुवान किंग, समझदार बनो मेरा बेटा। अब व्यापार जगत का नया सितारा है। अमीर को परिवार की कृपा प्राप्त है। जल्द ही उन्नति करेगा। तुम जल्दी से साइन करो, पैसे देकर चले जाओ। हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते। जल्दी से पैसे वापस करो, खुद ही चले जाओ। तुम लोग बेशर्म हो। तुम बेशर्म हो गुवान किंग, तुम तो चोर हो, हाथ पैर साफ नहीं। तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए। मैंने तुमसे क्या चुराया? तुमने मेरा लॉकेट चुराया है। यह मेरा लॉकेट है। तुम्हारे घर में इतना पैसा है? तुम एक गांव की औरत हो, तुम्हारे पास ऐसी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? यह लॉकेट मेरे भाई ने मुझे दिया था। इस पर मेरा छोटा नाम खुदा है। झूठ बोल रहा है। तुम हमारे झाओ परिवार में 2 साल से हो। मैंने तुम्हारे माता पिता को कभी नहीं देखा। अब ये भाई कहाँ से आ गया? और कौन सा भाई होगा बेटा? मेरे ख्याल से तुम्हारे सिर पर पहले ही हरा टोपी रखती है। गुवान किंग, तुम बहस मत करो। झाओ परिवार से जाने से पहले झाओ परिवार की सारी चीजें वापस करो। मेरी चीज वापस करो, वापस करो। पैसे ऐंठ रहे हो, फ्रेम कर रहे हो। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम कहते हो यह लॉकेट तुम्हारा है। तुम्हारे झाओ परिवार में ऐसी कौन सी चीज है? यह वह लॉकेट है जो तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। बदमाश, मेरी चीज चुराई है। यहाँ आकर चिल्ला रहा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुवान किंग, मुझे धोखा देने की हिम्मत? तुम जीना नहीं चाहते हो क्या? बेटा, मेरा बेटा। बेटा, यह औरत इस आदमी का बच्चा पाल रही है। बेटा, दया मत दिखाना, मारो इसे, जान से मार डालो। मेरा लॉकेट वापस दे दो। माँ, चलो हम यहां से चलते हैं। बेटा, मेरा बेटा। वान किंग, तुम कैसी हो? मेरा बच्चा। बच्चे फिर से होंगे। झाओजिन, ये बदमाश, मुझे पता था। ये कोई अच्छा आदमी नहीं है, जानवर से भी बदतर। भैया, मैं बहुत जिद्दी और भोली थी। मैं यह तक नहीं समझ पाई कि वह इंसान है या शैतान। इसीलिए आज इस हालत में पहुंच गई। मैंने सोचा था प्यार में सब कुछ मिल जाता है। मैंने उसके साथ संघर्ष किया, लेकिन वह सिर्फ अमीरों की चाटुकारिता करने वाला निकला। कोई बात नहीं वान किंग, तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है। मैंने सोचा था वह एक अच्छा इंसान है। मैं उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। उसके साथ कष्ट सहे, उसके साथ सड़कों पर सोई, लेकिन बदले में मिला उसका धोखा और उसके परिवार का अपमान। यह हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगी। वान किंग, तुम जो भी करना चाहो, भैया तुम्हारे साथ है। मैं उसे उसकी हरकतों की सजा जरूर दिलाऊंगी। वान किंग,
हम तुम्हारा हक दिलाएंगे, इस झाओ परिवार को तबाह कर देंगे। भैया, 3 दिन बाद मेरी वापसी की पार्टी में मैं शानदार तरीके से पहुंचूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि झाओ परिवार कैसे अपनी बेइज्जती करवाता है। गु वानकिंग, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यह सबसे अमीर गु परिवार की वापसी पार्टी है। तुम कौन होते हो? तुम्हारी क्या औकात है यहाँ खड़े होने की? गु परिवार की हैसियत तुम जानते हो? गु परिवार की उंगलियों से जो कुछ गिरेगा वह तुम्हारे कई जन्मों के लिए काफी होगा। तुम कौन होते हो? यहाँ से चले जाओ। अगर तुम जैसे लोग आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अच्छी तरह देख लो, हमारे पास निमंत्रण कार्ड है, हमें बुलाया गया है। क्या तुम्हारे पास निमंत्रण कार्ड है? मुझे यहाँ आने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं। गु वानकिंग, यह गु परिवार की जमीन है। सिर्फ गु परिवार के लोग ही यहाँ आ जा सकते हैं। मुझे लगता है तुम इरादा सिर्फ परेशान करने का है। बेटे, इसे बाहर निकालो। गु वानकिंग, हम तलाक ले चुके हैं, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मुझे परेशान मत करो। किसने कहा तुम्हें कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ? अपने आप को इतना महत्व मत दो। गु वानकिंग, अपनी हैसियत पहचानो। यहाँ आने जाने वाले सभी बिजनेस के बड़े नाम और सोशलाइट्स हैं। यह कोई सफाई कर्मचारी भर्ती करने की जगह नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए। चोर जिनके हाथ पैर साफ नहीं, हमारे साथ खड़े होकर सिर्फ हमारी इज्जत गिराते हो। झाओ मिन, अपना वो घिनौना चेहरा छुपाओ। यहाँ मतलबी बनने की कोशिश मत करो। तुम जो किसी और के बच्चे को पाल रही हो, मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरा गु परिवार से जुड़ने का महत्वपूर्ण दिन है। अगर तुम्हारी वजह से हमारे झाओ परिवार की बदनामी हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम जैसे आदमी दिन भर चिल्लाने के अलावा और क्या कर सकते हो? तुम जी परिवार की बड़ी बेटी आ गई। गु वानकिंग, जल्दी चले जाओ। यह जगह तुम जैसे निचले दर्जे के लोगों के लिए नहीं है। तुम एक गांव की औरत हो। यहाँ की कोई भी छोटी सी चीज बाहर ले जाकर बेच दो तो तुम्हारी जान की कीमत से ज्यादा मिलेगा। गु वानकिंग, क्या तुम्हें पता है तुम मुझे परेशान करते हुए कितनी घिनौनी लगती हो? क्या तुम अपनी गरीबी की बदबू से मुझे फिर से तुम्हारी तरफ खींचना चाहती हो? तुम्हें परेशान करना। झाओ जिन, तुम अपने आप को बहुत समझते हो। मेरा यहाँ आना तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? और तुम जी कुंवारी, तुम सच में बहुत हास्यास्पद हो। ऐसे बेकार आदमी को पाकर सोच रही हो कि खजाना मिल गया। तुम समझती हो कि तुम कौन हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं कौन हूँ? अपनी आंखें खोलकर देखो। मैं जी परिवार की बड़ी बेटी झाओ जिन, बिजनेस की नई स्टार। चाहे हम हो या यहाँ बैठे सभी लोग तुमसे बिल्कुल अलग हैं। तुम यहाँ बेवकूफ बनकर खड़ी हो। मेरे और तुम्हारे बीच सच में बहुत बड़ा अंतर है। तुम एक बेशर्म गांव की औरत, हमारे घर के कुत्ते से भी बदतर हो। अभी घुटने टेक दो। मुझे कुछ सिर झुकाओ, शायद मैं दयालु हो जाऊं। तुम्हें यहाँ थोड़ी देर और रहने दूं। मैं गु वानकिंग यही रहूंगी। क्या तुम्हारी इजाजत चाहिए? यह मत सोचो कि तुम गु कुमारी के साथ नाम साझा करते हो तो सच में गु परिवार की हो गई। अगर मैं कहूँ, मैं ही हूँ। दोस्तों, मैं ही आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि हूँ, गु परिवार की बेटी गु वानकिंग। यह क्या हो रहा है? गु परिवार की बेटी क्या विदेश में पढ़ने नहीं गई थी? फिर कैसे बन गई झाओ जिन की पूर्व पत्नी? क्या ये पागल हो गई है? गु साहब जो अपनों का इतना ख्याल रखते हैं, कभी भी किसी को अपनी बहन बनने की अनुमति नहीं देंगे। सज्जनों, मैंने इस गांव की औरत से तलाक ले लिया है। उसके किए गए काम हमारे झाओ परिवार से कोई संबंध नहीं रखते। हाँ, यह सब उसका व्यक्तिगत व्यवहार है। हमारे झाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। बस गु वानकिंग, मुझे लगता है तुम जानबूझकर यह सब कर रही हो। तुम गु परिवार की बेटी होने का ढोंग कर रही हो। क्या तुम चाहती हो हमारे झाओ परिवार को बर्बाद कर दो? गु वानकिंग, जल्दी से पूरे हॉल के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। गु परिवार की बेटी के वापसी समारोह को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी 10 जानें भी इसकी भरपाई नहीं कर सकती। सुरक्षा गार्ड, इस नालायक औरत को बाहर खींच ले जाओ। अच्छी तरह सबक सिखाओ। बाहर निकालो। मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे छूने की हिम्मत कौन करता है। यह तो पाप है। गु परिवार तो सबसे अमीर है। तुम्हें यहाँ इस तरह उधम मचाने की अनुमति नहीं है। जल्दी से घुटने टेककर गु परिवार से माफी मांगो। गु परिवार की बेटी हालांकि इतने समय से वापस नहीं आई, लेकिन यह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है कि यहाँ आकर उलझो। माफी? किस बात की माफी? मैंने क्या गलत किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ आए हो सिर्फ मेरा मुंह काला करने के लिए?
अब तुमने कर दिखाया। हमारे झाओ परिवार को तुम्हारी वजह से बर्बाद होना पड़ेगा। बेटा इसे मत छोड़ो, जल्दी से नीचे खींचो। इसे को परिवार से माफी मांगने दो। आज मैं गु परिवार की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा, इस नालायक औरत को। झाओजिन, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा यह व्यवहार कितना मूर्खतापूर्ण है। मैं देखना चाहती हूँ कि इसे छूने की हिम्मत कौन करता है। गु साहब, अगर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं, तो तुम्हें यह नहीं पता कि वह कौन है। क्या? वो तो बस मेरी पूर्व पत्नी है। तुम इस लायक भी हो? बेटा गुवान किंग, तुम असल में कौन हो? झाओजिन, उस समय मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए अपनी पहचान छुपाई, अपने प्रियजनों और दोस्तों को धोखा दिया और तुम्हारे साथ भाग गई। लेकिन अब साबित हो गया कि मैं गलत थी। मैंने गलत इंसान को चुना। तुम्हारे मुंह से निकला घर का नाम, वह मेरा मायका है। मैं गु परिवार की बेटी हूँ। गुवान किंग, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने पहले बता दिया होता। अच्छा हुआ मैंने आखिरी पल तक छुपाया, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे झूठे प्यार में फंसी रहती, काल्पनिक खुशियों में डूबी रहती। बस अब मैं अपनी गु परिवार की बेटी बनकर रहूंगी। तुम अपने बिजनेस के नए सितारे बनो। हम दोनों सच में आसमान और जमीन का फर्क है। भैया, मैं इन लोगों को फिर से देखना नहीं चाहती। बेटी ने क्या कहा सुना? इन्हें ले जाओ यहां से। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, छोड़ो मुझे। वैंकिंग, अगर इन लोगों को सबक नहीं दिया तो ये सालों का दुख व्यर्थ जाएगा। कोई बात नहीं, बस सब खत्म करो। मैं बस यही चाहती हूँ कि कभी इनकी शक्ल न देखूं। घृणित है। ठीक है भैया, तेरी मर्जी। ये क्या हो रहा है? माँ, वो गुवान किंग सच में मामूली नहीं है। सोचो, वो इतनी गरीब थी, फिर भी हमारे साथ रही। मेरे ख्याल से उसके पास पैसे थे पर हम पर खर्च नहीं किए। अबे पागल, क्या बकवास कर रही है? वो तेरी भाभी थी। माँ बस करो, तुम उसे कोस रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रोज उसे तंग करती थी, इसीलिए उसने जिनसेराय को तलाक दिया। मेरी गलती है क्या? शुरू में तुम ही उसे अशुभ कहती थी, वरना वो ऐसा कहती। सब तुम्हारी वजह से हुआ। हमारा परिवार वो परिवार से रिश्तेदार बन जाता। क्या तुम लोग झगड़ना बंद करोगे? थोड़ा शांत रहो, सिर दर्द हो रहा है। बेटा, अब हम क्या करें? वो गुवान किंग गु परिवार में वापस चली गई। कहीं वो हमसे बदला तो नहीं लेगी? इसकी चिंता न करो। गुवान की उतनी छोटी सोच वाली नहीं है। अगर बदला लेना होता तो पार्टी हॉल में ही ले लेती। हाँ, सही कह रहे हो बेटा। कहावत है ना, एक दिन की पत्नी 100 दिन की मोहब्बत। वो गुवान किंग एक औरत है, तुमसे तलाक ले चुकी है, अब दूसरी शादी करेगी। कौन लेगा उसे? बिल्कुल बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम जाकर उससे माफी मांगो, कुछ अच्छी बातें कहो, वह जरूर मान जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। भैया, तुम वापस आ गए। वान किंग, अरे वान किंग, हम बात कर सकते हैं? झाओजिन, मुझे लगा मैंने साफ कह दिया था। हमारे पास बात करने को क्या है? वान किंग, मैं सच में समझ गया हूं कि मैं गलत था। तुम मुझे इस बार माफ कर दो। मुझे तो सच्चा प्यार चाहिए। और तुम झाओजिन, तुम तो बेईमान हो, जो ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी करेगा। हम एक ही रास्ते पर नहीं हैं। पहले मैं मूर्ख था, लेकिन अब से मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं गुवान किंग जो उठा सकता हूँ वह छोड़ भी सकता हूँ। कृपया वापस जाओ। हाँ, मैं अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता था, तो तुम समझ सकती हो। मेरा जी मिस से कोई प्यार नहीं है। मैं सिर्फ उससे मदद लेना चाहता था। हम दोनों साथ हैं इतने सालों से। ऐसी कौन सी गलती है जिसे माफ नहीं किया जा सकता? क्या जी मिस का इस्तेमाल करना? तो फिर मुझे कैसे पता कि तुम मेरे पास आए हो? मेरा इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मैं किसी से ज्यादा जानता हूँ तुम कैसे इंसान हो। अब से मेरे पास मत आना। अरे वान किंग, तुम्हारा काम खत्म हो गया। मैंने कहा था मुझे परेशान मत करो। अरे इतना गुस्सा? अभी तो मिले भी नहीं, पहले ही डांट दिया। मुझे पता नहीं था कि तुम हो। मुझे लगा झाओजिन फिर से मुझे परेशान करने आ गया। क्या इस एक बात को लेकर जिंदगी भर बोलोगे? छोटी सोच। चलो चलो, तुम्हें घुमाने ले चलते हैं। भरोसा रखो भैया, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरे साथ रहो, खाओ पियो मौज करो। जब तक मेरे पास खाना है तुम्हें भी खाना मिलेगा। बस बस, तुम फिर से बकवास करने लगे।
मैंने देखा इतने सालों बाद तुम और ज्यादा बातूनी हो गए हो। पहले तो इतना बोलते नहीं थे। वांग किंग, असल में तुम्हें पता नहीं है, बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। और क्या? जैसे कि देखो, भैया दिखने में भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा है। सारांश यह कि एक बढ़िया लड़का हूँ। यह बात मुझे पहले से पता थी। और क्या? और क्या है? और मैं तुम्हारे लिए। हाँ, हम बाद में कहाँ जाएंगे? अच्छा ठीक है, तुम बाद में जान जाओगे। चलो। अरे यिंगिंग, क्या तुम अभी विदेश से लौटी हो? पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ही स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, इसलिए बाहर खेलने नहीं आती थी, ज्यादा परिचित नहीं हूँ। अच्छा, हाँ जी, परिवार में एक और लड़का भी है ना, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? ये भाई होकर बहन को लेकर नहीं आता। तुम मूर्ख हो, वो हमसे 1 दशक बड़ा है, क्या साथ खेल पाएंगे? लेकिन यिंगिंग, सुना है तुमने एक बॉयफ्रेंड बनाया है, हालांकि सामान्य परिवार से है, लेकिन काबिलियत बहुत है, पहले से ही कुछ नाम कमा लिया है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। बिल्कुल, यिंगिंग की नजर हमेशा अच्छी होती है, एक संभावनाशाली व्यक्ति को चुन लिया। हाँ, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वह शायद व्यस्त होगा। मैं कहता हूं तुम मूर्ख हो, वो एक व्यावसायिक प्रतिभा है, क्या साथ खेल पाएंगे? और उनके पास बहुत काम होता है, हमारी तरह दिन भर आराम से नहीं बैठे रहते। तुम्हें अपनी स्थिति का एहसास है। सुना है कि झाओजिन ने एक बार शादी की थी, एक पूर्व पत्नी है। यिंगिंग, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? असल में मुझे लगता है अगर 2 लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी पूर्व पत्नी अपने परिवार की हैसियत का फायदा उठाकर हमें परेशान करती है, हमें अलग करना चाहती है। कौन है? ये बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, माफ करना दोस्तों, देर हो गई। झो भाई, तुम इस बीच कहाँ थे? हाल ही में तुम्हें नहीं देखा। ये सुंदर लड़की तुम्हारी दोस्त है? हाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी बहन है। तुम मरोगे क्या? बकवास बंद करो। यह है गु वांकिंग, गु साहब की इकलौती बहन और मेरी बचपन से ही साथ खेलने वाली अच्छी दोस्त। हम इतने करीब है कि एक ही पैंट पहन सकते हैं। कौन तुम्हारे साथ एक पैंट पहनेगा? झो भाई की बचपन की दोस्त। तुम पहले अचानक चले गए थे, क्या उसे लेने जा रहे हो? क्या हुआ? उसने तुम्हें अभी तक स्वीकार नहीं किया है, पता है, फिर भी पूछ रहे हो। चुप रहो। यिंगिंग, तुम्हें क्या हुआ? लगता है तुम थोड़ा नाराज हो। अरे कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था कि मिस को आ रही हैं। मुझे अचानक थोड़ा अस्वस्थ महसूस हो रहा है, मैं पहले वापस जाना चाहूंगी। क्या हुआ यिंगिंग? मिस गु के आते ही तुम्हें अचानक तबीयत खराब कैसे हो गई? क्या तुम और मिस गु पहले से जानते हो? जानना नहीं कह सकते, बस मिस को वास्तव में मेरे बॉयफ्रेंड की पूर्व पत्नी है। क्या? ये क्या मामला है? मिस गु, आप तो अलग हो चुके हैं। मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं मान रहा, लेकिन बीती बातों को भूल जाओ और कृपया आगे से मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान न करो, मैं विनती करती हूँ, ठीक है? अरे, मिस गु ने मिस जी के बॉयफ्रेंड को परेशान किया? ये तो बहुत रोमांचक है। चुप रहो तुम। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा झाओ भाई का चेहरा काला पड़ गया है? मिस जी, मैं और झाओजिन सचमुच अलग हो चुके हैं। मुझे भी लगता है ये मामला खत्म हो चुका है। झाओजिन को परेशान करने की बात, वह बिल्कुल निराधार है। कृपया बिना वजह। मिस गु, मैं और झाओजिन सच्चे प्यार में हैं। तुम्हारे बीच में आने की वजह से वह अब मुझसे दूर भागता है। अगर तुम सच में बीच में नहीं आई तो कृपया आगे से उसे बहकाना बंद करो। उसे बहकाना? मिस जी, मैं कोई कचरा नहीं हूँ। जो सब चाहती हूँ वैसे भी बीच में आने वाली कहलाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। असली बीच में आने वाली कौन है? मुझे लगता है मिस जी सबसे बेहतर जानती हैं। अगर तुमने नहीं बहकाया तो और किसने? और कौन? मुझे क्या पता। अगर सबूत नहीं है तो बिना सोचे समझे मत बोलो और सच झूठ मत करो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम्हारे अलावा मिस गु और कौन उसे मेरी अनदेखी करवा सकता है? मिस गु, आप अमीर घराने से हैं, आपके पास सब कुछ है, कृपया मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। जी यिंगिंग, झाओजिन बस एक महत्वाकांक्षी इंसान है। तुम समझो या न समझो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि मुझे तुम्हें एक बार फिर कहना है, अपने बॉयफ्रेंड को मुझे परेशान करने से रोको।
तुम बकवास कर रही हो। साफ साफ तुमने ही मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाया है। मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें खुद कैसे बहका सकता है? मैं गुवान किंग, कौन सा मर्द नहीं मिल सकता? क्या जरूरत है एक जिद्दी आदमी से उलझने की? क्या तुम मुझे गुवान किंग को कमाती हो, फिर भी मुझे परिवार को कमा रहे हो? मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। यिंगेंग, जल्दी से पहुंच लो। गु बड़ी बहन, तुम सच में बहुत ज्यादा कर रही हो। यिंगेंग, रोना बंद करो। ये गु बड़ी बहन भी क्या बात है, बात करते समय थोड़ी भी नरमी नहीं दिखाई। गु बड़ी बहन, तुम जल्दी से यिंगेंग से माफी मांग लो। देखो वो कितना रो रही है। मेरी बहन को किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम सब हीरो बनना चाहते हो क्या? सब हीरो बनना चाहते हो, है ना? अच्छा, तो फिर कृपया जी यिंगेंग के साथ एक साथ यहां से चले जाओ। भैया गुस्सा मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। वान किंग, मैंने कहा था जब तक मैं हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जो जी यिंगेंग के लिए लड़ना चाहते हैं, अभी जी यिंगेंग के साथ चले जाओ। मैं गुहुई आन और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोगों को मेरे सामने नहीं आने दूंगा। यह क्षमता मेरे पास है। तुम सब मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैं गुहुई आन जो कहता हूं वह करता हूं, दूसरी बार नहीं कहूंगा। मिस जी, तुमने अभी कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पहले जाना चाहती हो तो पहले जाओ। वो माफ करना मिस जी, हमारे जो भैया का स्वभाव थोड़ा खराब है। तुम पहले चली जाओ। मिस जी, ये सब तुम्हारे निजी मामले हैं, हमें दखल नहीं देना चाहिए। तुम खुद ही संभाल लो। नहीं, तुम लोग नहीं। गुवान किंग, मैं गुहुई आन आज साफ साफ कह देता हूं, इस जगह पर वान किंग मेरी बहन है, गु परिवार की बड़ी बहन है। मैं भी उससे एक कड़वी बात नहीं कहता। फिर तुम लोग कौन होते हो? सबने सुना ना? तुम लोग मुझे परेशान करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा स्वभाव अच्छा है, मैं तुमसे बहस नहीं करता। लेकिन अगर तुम लोग वान किंग पर उंगली उठाओगे तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। समझे गु जनरल? समझ गए झो भैया? और तुम जी यिंगेंग, तुम यहां बिना सोचे समझे बकवास मत करो। मेरी बहन का स्वभाव अच्छा है, वह तुमसे बहस नहीं करेगी। लेकिन मैं गुहुआन, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। क्या मैंने अभी नहीं कहा था कि तुम चले जाओ? अभी भी यहां क्या कर रहे हो? गुवान किंग, तुम मेरा इंतजार करो। हट जाओ। ठीक है भैया, तुम जल्दी बैठ जाओ। शेन हुई जो, तुम भी बैठ जाओ। कैसा लगा? भैया के स्टाइल से तुम हैरान हो गए ना? मजाक करने में तुम नंबर 1 हो, शरारत करने में भी तुम नंबर 1 हो। मैं बस कुछ लोगों को तुम्हें परेशान करते हुए नहीं देख सकता। इतनी रात हो गई है, अभी तक घर नहीं गए, तुम उसके साथ शराब पीने बाहर आए हो? अरे गुसर, आज कैसे समय मिला? हमारे साथ खेलने आए। भैया तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं घर गया तो तुम वहां नहीं थे, फोन भी नहीं उठाया। तुम सोचो, एक भाई होने के नाते क्या मैं चिंतित नहीं होऊंगा? माफ करो भैया। वो गुसर, माफ करना। मैं हाल ही में वान किंग को उदास देखा, इसलिए उसे बाहर घूमने के लिए बुलाया, सबके साथ मस्ती करने। सब मिलकर थोड़ा आराम करें। अगली बार जरूर पहले बता दूंगा, चिंता मत करो। मेरी बहन हाल ही में थोड़ी उदास है। मैं भी कंपनी के काम में व्यस्त हूं, समय नहीं निकाल पा रहा। आज सबने उसे खुश करने की कोशिश की। मैं वाकई सबका शुक्रगुजार हूं। आज का खर्च मैंने पहले ही चुका दिया है। अब मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूं। वान किंग, थोड़ा और नहीं खेलोगी? मैंने कहा नहीं। गुसर, वान किंग अब बड़ी हो चुकी है। बचपन की तरह उस पर इतना सख्त न बनो। उसे अपनी जिंदगी जीने दो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि मैं उस पर नजर नहीं रख पाया और झाओ जिन उस बेईमान को मौका मिल गया। इसलिए वही गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो, उसके फैसले का सम्मान करो। शेन हुई जो, हम किसी और दिन खेलेंगे। आज वाकई बहुत रात हो गई है। भैया क्या तुम नाराज हो? नींद आ रही है तो सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। तुम नाराज हो, तुम हर बार नाराज होते हो तो बात बदल देते हो।
तुम्हें मुंह से कुछ और दिल से कुछ और कहने की आदत है। मैं जानता हूँ मैं गलत था। मैं अब इतनी रात तक नहीं खेलूंगा और न ही तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा। पहले तो बिना कुछ कहे झाओ जिन के साथ भाग गई। कोई खबर नहीं दी। तुम जानते हो मैं कितना डर गया था। वैंकिंग, क्या तुम समझती हो कि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, लेकिन मैं भी तुम्हें खुश रख सकता हूं। मुझे डर था कि कहीं तुम सच जानकर मुझे छोड़ न दो। वैंकिंग, तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। मुझे पानी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे साथ सोए। मैं अकेले नहीं सोना चाहती। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी मेरे साथ सोना चाहती हो? अच्छा बेटा, मैं तब तक रुकूंगा जब तक तुम सो नहीं जाती। भाई, तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे। अब क्या हो गया है? जल्दी आओ, ऊपर आओ। भाई, तुम जानते हो मैंने क्यों झाओजिन के साथ चली गई थी? क्यों? क्योंकि उसका प्रोफाइल तुम्हारे जैसा था। दरअसल क्योंकि क्या? दरअसल हम सगे भाई बहन नहीं हैं। दरअसल क्या? दरअसल भाई, तुम बहुत हैंडसम हो। मैंने कल रात वह बात कह दी थी। यह सच है या झूठ? क्या यह सपना था? क्या सच क्या झूठ? भाई, तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं। मैं कल रात ज्यादा पी गया था। कहीं कोई अजीब बात तो नहीं कह दी? कह दी। मैंने सब कुछ कह दिया। भाई, तुम्हारा यह क्या रवैया है? इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नहीं चाहते? तुम बार बार कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं। इतनी बड़ी हो गई हो। ऐसा है क्या? तुमने यह भी कहा। मैंने और क्या कहा? तुमने और क्या कहा मैंने साफ नहीं सुना। क्या हुआ? याद आ गया? नहीं सुना? अच्छा हुआ। भाई, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? कल वह झाओजिन घर आया था। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? उसने कुछ खास नहीं कहा। वह बस मेरे साथ दोबारा रिलेशनशिप चाहता है। लेकिन भाई, तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ कभी नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं रखूंगी। वह एक बेईमान इंसान है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह तुम्हारे पास आए? लगता है मैं उसके साथ ज्यादा नरमी बरत रहा था। सर, बुरी खबर है। क्या हुआ? क्या समस्या है? इतनी जल्दी क्यों? हमने अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया था जिसकी शुरुआत होने वाली थी, लेकिन गुजिया मुझे अच्छी तरह से बताओ, उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ? गुजिया ने अचानक सहयोग बंद कर दिया और हमारा निवेश भी वापस ले लिया। बॉस, क्या करें? इतना बड़ा छेद, हम चाहे कुछ भी कर लें, इसे भर नहीं सकते। जाओ, मेरी तरफ से गुजिया से बात करो। जल्दी जाओ। गु वान किंग, क्या तुम्हें यही करना है? क्या तुम मुझे खत्म कर दोगे? जाओ भाई, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? बाहर निकल जाओ। जाओ भाई, तुम्हें क्या हुआ? निकल जाओ। जाओ भाई, शांति से बात करो। मेरे पीछे जीजिया है। हालांकि गुजिया जितना बड़ा नहीं, लेकिन छोटा भी नहीं है। मैं अभी अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था। यिंग यिंग, तुम यहाँ कैसे? तुम हमेशा मुझसे मिलने से बचते हो। क्या तुम्हारा दिल बदल गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? बस काम में व्यस्त हूँ। अच्छा है, मैं जी परिवार की बेटी हूँ। तुम्हारे साथ रहना मेरी सच्ची भावना है। तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यिंग यिंग, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? क्या मदद? मेरी कंपनी में हाल ही में कुछ समस्याएं आई हैं। फंडिंग टूट गई है। मौजूदा कैश फ्लो से ये छेद भरना असंभव है। अगर नहीं भरा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जल्द ही कंगाल हो जाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कितने की जरूरत है? 5 अरब। इतना पैसा मैं कैसे दे सकती हूँ? क्या तुम जी परिवार की बेटी नहीं हो? अपने पापा से मदद मांगो। अगर मेरी मदद करेंगे तो मैं इस संकट से उबर जाऊंगा। ये मुश्किल समय। लेकिन यह 5 अरब है। यिंग यिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं? ये रकम मेरे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन जी परिवार के लिए ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस संकट से उबर गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। प्लीज यिंग यिंग, मैं वादा करता हूँ। माफ करना, मैं यह फैसला नहीं कर सकती। मुझे घर जाना है।
मैं चली। हेलो मम्मी, क्या हुआ? बेटा, माँ के पास पैसे नहीं है, थोड़े पैसे भेज दो। पैसे पैसे पैसे? तुम मुझसे पैसे के अलावा और क्या मांग सकती हो? पैसे नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। गुजिया ने निवेश वापस ले लिया। मैं असफल हो गया हूँ। जल्द ही ये कंपनी किसी और की हो जाएगी। क्या तुम बस नहीं रुक सकती? मुझे परेशान किया गु वान किंग। मैं आज इस हालत में पहुंच गया हूं। ये सब तुमने मजबूर किया, तो मेरी क्रूरता पर आश्चर्य मत करना। भैया, आपकी नजर में मैं अभी भी एक बच्चा हूं ना, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दुखी मत होना, दुख से ज्यादा जरूरी तुम्हारे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। जब मैं तुम्हें गु परिवार में लाया था, तब तुम्हें यादें थी। तुम मेरी सगी संतान नहीं हो। तुमने मुझे सगे की तरह रखा, पालन पोषण का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। तो कृपया मेरे जाने के बाद जरूर संभालना। गु परिवार के उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी वांकिंग का ख्याल रखना। ये बच्ची मासूम और भोली है। कृपया जरूर भैया के नाम पर उसकी देखभाल करना जीवन भर। आप कहें न कहें, मैं ऐसा करूंगा ही। मुझे पता है तुम उसे बहुत चाहते हो। उसे तुम्हें सौंप कर मुझे शांति है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें इतना बोझ उठाना पड़ा। पापा, क्या भैया भी सोचते हैं कि मैं एक बोझ हूं? मिस, आपका ऑर्डर किया हुआ स्पेशल ड्रिंक, प्लीज एंजॉय। नहीं, क्या मैंने अभी ऑर्डर दिया था? तुम क्या कर रहे हो? जब तुम जड़ से मिटाना चाहते हो, तो मेरी बेरुखी पर आश्चर्य मत करना। जड़ से मिटाना? मैंने कब तुम्हें परेशान किया? मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? चाहे तुम हो या तुम्हारा भैया, मेरे लिए जड़ से मिटाने वाला कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही तबाही लाने वाले हैं। भागना चाहती हो? क्या अब तुम में भागने की ताकत बची है? तुमने मेरे साथ क्या किया? अंदाजा लगाओ अपने शरीर में हो रहे बदलाव। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? तुम बदमाश हो। तुमने अभी जो पिया है, उसकी दवा बहुत असरदार है। जल्द ही तुम्हारा पूरा शरीर नरम पड़ जाएगा। गर्मी से बेचैन हो जाओगी। तुम मुझे छोड़ो, छोड़ दो। गु वांकिंग, हमारा बच्चा तो नहीं रहा। आज मैं तुम्हें फिर से गर्भवती करूंगा। मैं बाप बनकर सम्मानित होऊंगा। फिर तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी। तुम्हारा भैया चुपचाप मुझे मान जाएगा, तुम्हारे गु परिवार का दामाद बनने के लिए। तुम एक बुरे आदमी हो। फिर गु परिवार के निवेश की बात छोड़ो। पूरा गु परिवार मेरी मुट्ठी में होगा। आखिर तुम्हारा भैया तुम्हें कितना चाहता है, वो कैसे सहन करेगा तुम्हें और बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ में देखना। फिर से भागने की कोशिश करो। देखते हैं आज तुम्हें कौन बचाता है। झाओजिन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। गुगु कुलपति। बुरा आदमी। भैया, वांकिंग, तुम कैसी हो? भैया, भैया यहाँ है। भैया तुम्हें घर ले जाएगा। लेटे रहो, हिलना मत। तुम्हें खरोंच आई है, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। भैया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ करना, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें बहुत देर तक फोन किया, लेकिन तुम मिली नहीं। बहुत देर हो गई। वांकिंग, झाओजिन ने तुम्हें क्या पिलाया? मुझे देखो, मैं तुम्हारा भैया हूं। क्योंकि तुम मेरे भैया हो, इसलिए मैं तैयार हूं। वांकिंग, झाओजिन, यह बुरा आदमी तुम्हें ड्रग्स देने की हिम्मत करता है। गुहुआयन, क्या तुम एक बदमाश हो? वह तुम्हें अपने असली भाई की तरह मानती है, उसे पता ही नहीं। तुम दोनों में खून का रिश्ता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने? गलत ख्याल लाने की बिल्कुल नहीं। भैया, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? भैया, अंदाजा लगाओ मैं कौन हूं। अंदाजा लगाओ तुम कौन हो,
फिर भी मुझे भैया कहती हो। इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा और कौन मुझे भैया कह सकता है? तो अंदाजा लगाओ यह क्या है। यह क्या है? यह क्यों साहिबा ने तुम्हारे लिए दिया है, जरूर प्रेम पत्र है। मेरे भैया वाकई में बहुत लोकप्रिय है, मैं तुम्हें बताती हूँ। क्यों साहिबा बहुत सुंदर है। ओह, तो तुम इसे उन्हें वापस दे दो। अरे क्यों, क्या तुम्हें क्यों साहिबा पसंद नहीं? नहीं, तो मेरे भैया को किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? मुझे पसंद है मुझसे छोटी। ओह, तो मेरे भैया को जूनियर लड़कियां पसंद हैं। यह खबर अगर फैल गई तो कॉलेज की लड़कियां पागल हो जाएंगी। वैंकिंग में मैं तुम्हारा भैया हूं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है। वैंकिंग, तुम ठीक हो ना? भैया मुझे बचाओ। वैंकिंग, तुम ठीक हो ना? भैया भैया तुम मुझे क्यों नहीं चूमने दे रहे? मैं क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकता हूं? तो मैं तुम्हें एक बार चूम लूंगी, बस एक बार। भैया असल में मुझे पता है तुम मेरे असली भाई नहीं हो। तुमने अभी क्या कहा? अरे वैंकिंग, वैंकिंग, गो जनरल वांकिंग। वह यहां नहीं है। अरे वांकिंग ने मुझे भेजा है। वह यहां नहीं है। भैया मैं और मेंग बाहर जा रहे हैं, देर से आएंगे। बड़ी बहन ने मुझे बुलाया है, क्या हुक्म है? 2 दिन बाद मेरे भैया का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ तुम मुझे सलाह दो मेरे भैया को। क्या जन्मदिन का तोहफा पसंद आएगा? तुम्हारे भैया तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम जो भी दोगी वो पसंद करेंगे। लेकिन मेरे भैया को क्या पसंद है? काम पसंद है। कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है सच में कोई काम पसंद करता है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछती। बधाई हो, तुमने सही इंसान से पूछा। भैया को खुश करने में बहुत हुनर है। चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। छोटी बहन, तुम किसी खास मिशन पर जा रही हो क्या? इतनी गर्मी में तुम्हें घमौरियां निकल आएंगी। अभी हमें मेरे भैया के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदना है। जाहिर है कि जानने वालों को देखने से रोकना होगा। अगर किसी ने देख लिया और भैया को बता दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर यह सरप्राइज कैसा? तुम सच में अपने भैया के लिए अच्छी हो। अगर तुम उनकी असली बहन नहीं होती तो मुझे जलन होती। अरे बाप रे, क्या हुआ? बाहर जाते समय पैसे नहीं लाए? भैया का कार्ड ले लो, भैया के पास ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हारा कपड़ा बदलना भूल गया। कोई बात नहीं, इसे पहन लो। अरे पहन लो। मुझे भी तुम्हारे साथ ये सजा भुगतनी पड़ेगी। भैया का ये इतना खूबसूरत चेहरा लोग नहीं देख पाएंगे, उनके लिए अफसोस की बात है। बकवास बंद करो और चलो। अगर मेरे भैया के तोहफे में देरी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। सच में किस्मत का खेल है। लेकिन हम इस बेवकूफाना अंदाज में हैं, वह पहचान भी नहीं पाएगी। उसे जाने दो। आज घर से निकलते समय पंचांग नहीं देखा क्या? हर जगह ऐसा ही हो रहा है। ऐसे गरीब मेंढक से टकराना, आंखों के सामने से हट जाओ। हमें भी वेन्यू में जाना है, तुम्हारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? वैसे भी रास्ता सार्वजनिक संपत्ति है, तुम्हारे बाप का नहीं। तुम्हें भी वेन्यू में जाना है? क्या तुम जानते हो यहाँ आने जाने वाले किस किस्म के लोग होते हैं? क्या तुम्हें पता है यहाँ के सामान की बोली की शुरुआती कीमत कितनी होती है? तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो पड़ता है। तुम लोगों में क्या योग्यता है अंदर जाने की? ओह, चूंकि तुम लोग आमंत्रित ग्राहक नहीं हो तो शायद यहाँ के सफाई कर्मचारी हो, अंदर सफाई करने जाओ। तू ही सफाई वाला है, तेरा पूरा परिवार सफाई वाला है। क्या मैं सफाई कर्मचारी लगती हूँ? क्या हम दोनों एक जैसे लगते हैं? बकवास बंद करो और हट जाओ। आज मैं नहीं हटूंगी तो क्या कर लोगे? जाना ही है क्या? आज मेरा मूड ठीक है, चलो ऐसा करते हैं।
तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेक कर 2 सर झुकाओ और 2 बार कुत्ते की तरह भौंको। शायद मैं खुश हो जाऊं। तो मैं दयालु होकर तुम्हें अंदर ले जाकर दिखा दूंगी। क्या कहते हो? तू मुझे कुत्ते की तरह भौंकने को कह रही है? तू कौन होती है? ऐसे घमंडी लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी वह हमेशा ऐसी ही होती है। जी, अगर तुम यहाँ गेटकीपर बनना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। तू देखा इनविटेशन कार्ड? नहीं, वह व्यक्ति मेरा नाम कैसे जानता है? मैंने शायद कभी उन दोनों को नहीं देखा। वे कौन हैं? बताओ, मेरे भाई को वास्तव में क्या पसंद है? पहले देख लेते हैं। अगर ये पसंद नहीं आया तो कहीं और चलेंगे। वैसे भी समय काफी है। मैं ही तो उसके सबसे करीब हूँ। लेकिन हाल ही में मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। बचपन से लेकर अब तक मैं केवल उसका प्यार और देखभाल लेती रही, यह जानना भूल गई कि वह वास्तव में क्या चाहता है। तुम्हारे भाई का तुम्हारे लिए प्यार देखकर तो तुम कुछ भी दो वो पसंद करेगा। अरे, अगर तुम उसे कचरे का थैला भी दो वो उसे फ्रेम करके दीवार पर लगा देगा। वो तो बस एक सिस्टर कॉम्प्लेक्स वाला है। सिस्टर तेरी नाक। फिर वही दोनों? तुम दोनों ने ऐसा क्यों ड्रेसअप किया है? क्या तुम इतने बदसूरत हो कि लोगों को दिखने लायक भी नहीं हो? चुप रहो, तुम बदसूरत दानव। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की? मैं तुम्हें पीटूंगी। जब तक मैं हूं कोई भी उसके एक बाल को भी छू नहीं सकता। क्या बदकिस्मती है, हर जगह तुम लोग मिल जाते हो। ये गरीबों जैसी चीजें गंदगी के गड्ढे में गिरने जैसी हैं। वाकई घिनौना है। देखो यहाँ इतनी सारी खाली सीटें हैं। वह क्यों हमारे बगल में बैठना चाहती है? अगर हम गंदगी के गड्ढे हैं तो वह हमारे आसपास मंडराती रहती है, भिनभिनाती हुई। क्या वह एक मक्खी नहीं है? मिस जी, लगता है तुम्हारे पास गाली देने के लिए दिमाग भी नहीं है। गाली देते हुए खुद को ही गाली कैसे दे दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की? अरे यह मिस, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सब तुमने खुद कहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों यहाँ कैसे घुस आए, लेकिन तुम दोनों मेरे बगल में बैठे हो। मुझे तुम्हें कुछ बातें याद दिलानी पड़ेंगी। इधर उधर उछलते मत रहो, मेरी नजरों में खड़े हो। मैंने देखा है तुम दिखावे पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हो। मैं तुम जैसी नाक ऊंची करके चलने वालों से बात नहीं कर सकती। बेहद घटिया। क्यों नहीं तुम शीशे में अपना चेहरा देख लेती? यह उच्च स्तरीय जगह है। क्या तुम दोनों गरीबों के लिए है? बेहद बेशर्मी है, शर्मनाक। आओ सब देखो, हमारे समारोह में 2 आवारा कुत्ते घुस आए हैं। देखो तो, ये क्या पहने हुए हैं? हाँ, देखो उसने कितने अजीब कपड़े पहने हैं। क्या सर्कस से अभी अभी आई है? मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम दोनों को गलती तो नहीं हो गई? यह नीलामी है, सर्कस नहीं। क्या तुम कोई कला का प्रदर्शन कर रहे हो? इसलिए खुद को इतना ढक कर रखा है। शायद खुद को शर्मिंदा होने से बचाना चाहते हो। सुन रहे हो? किस स्तर की पहचान, किस स्तर के मौके के लायक है। जैसे लग्जरी चीजें अमीरों के लिए हैं और सड़क किनारे की चीजें हमेशा तुम जैसे गरीबों के लिए ही हैं। क्या जमीन पर रेंगने वाली चींटी आसमान में पक्षी की तरह उड़ सकती है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। सिर्फ एक कपड़े से मेरी पहचान का अंदाजा लगाना, क्या यह जल्दबाजी नहीं है? उच्च वर्ग के लोग कभी तुम्हारी तरह कपड़े नहीं पहनते। यह वह जगह नहीं है जहां तुम बदमाशी कर सको। मेरी सलाह है, अगर समझदार हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। यहाँ की हर एक चीज की कीमत तुम दोनों की कई पीढ़ियों की कमाई से भी ज्यादा है। एक छोटी सी रकम भी नहीं मिल सकती। बेकार में मत पड़ो। हाँ, जल्दी बाहर निकलो। जल्दी बाहर निकलो। लोगों में ऊंच नीच होती है। एक अच्छा कपड़ा उच्च समाज की चाबी है, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। सुरक्षा, इन 2 निचले लोगों को बाहर निकालो। तुम फिर से कहो। ठीक है, उससे बहस मत करो। नीलामी शुरू होने वाली है। सभी का स्वागत है हमारी नीलामी में। अब मैं पहली वस्तु प्रस्तुत करूंगा। नीले रंग की चीनी मिट्टी। क्यों चुप हो गए? क्या कीमत देखकर दंग रह गए? मुझे बस पसंद नहीं आया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है तुम बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो। जब सुरक्षा आएगी तो तुम दोनों को बाहर निकाल दिया जाएगा। उससे पहले तुम यहाँ बैठकर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ की हर चीज तुम्हारी जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलेगी। जी सुश्री, आपकी याद दिलाने के लिए धन्यवाद।
लेकिन नीलामी की आधी से ज्यादा वस्तुएं आ चुकी हैं। तुमने एक भी नहीं खरीदी। क्या पैसे नहीं हैं? मेरे पास पैसे नहीं? मजाक कर रहे हो? मैं जी परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मेरे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? लेकिन तू जी परिवार की नाजायज बेटी है और खुद को जी परिवार की बड़ी बेटी बता रही है। तुम बकवास मत करो, मैं नाजायज नहीं हूँ। मैं जी परिवार की सच्ची बड़ी बेटी हूँ। बहुत हठी हो। लगता है सच में जी परिवार की नाजायज बेटी है। बड़ी बेटी का दिखावा, लेकिन असल में एक घटिया चीज है। देखना बंद करो, सब देखना बंद करो। सभी कृपया शांत रहें। अब हमारी नीलामी का मुख्य आकर्षण प्रस्तुत करते हैं। मशहूर मूर्तिकार एक्साइज हीजिंग की अद्भुत जेड पेंडेंट। शुरुआती बोली 50 लाख। यह जेड अच्छा है। सच में दिखावा कर रहे हो क्या? तुम 50 लाख दे सकते हो? 55 लाख। मजाक। तुम क्या देकर इसे ले जाओगे? क्या तुम्हारे मोटे चेहरे से? तुम्हें क्या लेना देना? बोली नहीं लगाओगे तो बोलो मत। हिम्मत है तो मेरे साथ बोली लगाओ। 60 लाख। 70 लाख। 80 लाख। 90 लाख। जी मिस, आप नीलामी क्यों नहीं जारी रख रही हैं? क्या पैसे कम पड़ गए या फिर जी परिवार इतने पैसे नहीं निकाल पा रहा? इतने सारे पैसे। तुम हो कौन जो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस गरीब मेंढक को तुम नीचा समझती हो वह अब इस हीरे को खरीदने वाला है। जी मिस, अगर सच में चाहिए तो इतना हिचकिचाओ मत। क्या जी परिवार की बेटी उनसे नीलामी नहीं जीत पाएगी? मुझे तो लगता है जी परिवार का पतन हो गया है। इतने छोटे से हीरे के लिए भी हिचकिचा रही है, आगे पीछे सोच रही है। वह जी परिवार की बेटी नहीं, वह एक नाजायज बेटी है। उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। 1 करोड़। जारी रखो नीलामी। सिर्फ 1 करोड़? क्या तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं? मैं नीलामी छोड़ देती हूँ। तुमने क्या कहा? मैं नहीं खरीद रही। कोई समस्या है? वैसे भी यह हीरा इस कीमत के लायक नहीं। जी बड़ी बहन, मूर्ख और अमीर हो तो ले जाओ। तुमने कहा था तुम्हें पसंद है, नीलामी करोगी? माफ करना, तुम ले जाओ। मेरे पास पैसे हैं, पागलपन नहीं। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें बेवकूफ बनाना मुश्किल है। प्यारी, मैं देखूंगी तुम असल में कौन हो। गुवान किंग। जी बड़ी बहन, मूर्ख और अमीर, जल्दी बिल भरो। यह हीरा तुम्हारा हो गया। वान किंग, तुम्हारे दिमाग में हमेशा नए विचार आते हैं, लेकिन ये हीरा वास्तव में इस कीमत के लायक नहीं। यह तो गु परिवार की बेटी है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना आत्मविश्वास है। धन की बात करें तो गु परिवार के सामने कौन टिक सकता है? गु परिवार की वह गु हुई आंगू की एकमात्र बहन। वहाँ खड़ा वह मिंग परिवार का लड़का नहीं है। जी बड़ी बहन ने तो सच में हीरा नहीं पहचाना। जान, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मिंग है। जी मिस, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुमने वान किंग के एक बाल को भी हाथ लगाया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सभी को खेद है, इस नीलामी के सभी सामान एक सज्जन ने सबसे ऊंची कीमत पर खरीद लिए हैं। क्षमा स्वरूप हम सभी को मुआवजा देंगे। अरे, कौन है यह इतना अमीर? गुवान किंग, तुम देखते रहो। मिंग ही चलो, हम भी वापस चलते हैं बिना कुछ हासिल किए। भैया, तुमने क्या खरीदा है इतना सारा? खोलकर देखो। भैया, यह नीलामी में बिकने वाली चीज नहीं है। तो वह जिसने पूरी नीलामी खरीद ली, वह बेवकूफ तुम ही हो। तुम वहां बोली लगा रहे थे, मैंने देखा तुम्हें ये चीजें पसंद है, तो मैंने ये सब खरीद लिया। मैंने ऐसा पहन रखा था, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? भीड़ में तुम्हें देखना हमेशा से मेरी खासियत रही है। भैया, तुम्हें क्या लगता है स्कूल के बाद हम कहाँ घूमने जाए? भैया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। भैया, गुहुआयन। रास्ता भूलने वाले, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। देखता हूँ तुम घर कैसे जाते हो। तो क्या हुआ, वैसे भी तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। क्या तुमने नहीं कहा था? वैसे भी मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। भैया, तुम बहुत अच्छे हो, काश तुम मेरे भैया नहीं होते। अगर मैं तुम्हारा भैया नहीं होता तो क्या मुझे तुम्हारे साथ रहने का अधिकार भी नहीं मिलता? मेरी बची कुची उम्मीदें भी छीन ली जाती। भैया, तुम मेरे भैया मत बनो, ठीक है? नहीं, मैं जिंदगी भर तुम्हारा भैया रहूंगा। तुम जैसी बहन होना
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तो क्या हमें जिंदगी भर भाई बहन ही बने रहना है? वैंकिंग, तुम क्या कह रही हो? हम तो भाई बहन है ना? जिंदगी भर। अगर तुम चाहो तो अगले जन्म में और उसके अगले जन्म में भी हम भाई बहन रहेंगे। मैं तुम्हें हर जन्म में संभालूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहती। नहीं चाहती? हाँ, मैं नहीं चाहती। क्या भैया ने कुछ गलत किया है? लेकिन तुम बताओ ना। वांकिंग, तुम भैया से कहो, भैया जरूर सुधारेगा। तुमने सब कुछ गलत किया है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मेरे भैया क्यों हो? मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ। वांकिंग, तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे परेशान हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ। वांकिंग, मुझसे परेशान? शेनहुईजू, चीयर्स। मेंगी, तुम क्यों नहीं पी रहे? जल्दी पियो। तुम शराब से बचना तो नहीं चाह रहे? वैंकिंग मत पियो, तुमने बहुत पी लिया है। नहीं, आज रात बिना शराब पिए नहीं जाऊंगी। अरे मत पियो। मुझे रोको मत, आज मैं शराब पीना चाहता हूँ। क्या हुआ है मुझे बताओ, चाहे कुछ भी हुआ हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ नहीं हुआ। शेनहुईजो, मेंग है। तुम लोग मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मुझे मजा आता है। तुम्हें क्या? मेंग है, तुम लोग मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तुम अभी भी बचपन जैसे हो। तुम बात न बदलो। बताओ क्यों मेरे साथ इतने अच्छे हो? मेरी भावनाएं तुम्हें अभी तक पता नहीं। शेन हुईजो, धीरे करो। नहीं, इस शराब में कुछ मिला है। गुवान किंग, बहुत दिनों बाद मिले। तुम फिर क्या करना चाहते हो? तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। मैं तुम्हें अच्छी तरह से धन्यवाद दूंगा। मैं तुम्हें मेरे से 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा दर्द दूंगा। तुम उसे छू कर देखो। क्या तुम्हारी यह हालत देखकर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? पहले खड़े हो जाओ। चलो। हाँ हाँ, इन दो आदमियों को छोड़ो, इस लड़की को ले चलो। जैसा चाहो करो। छोटी बहन, भागो मत, भाई के साथ चलो। भाई तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएगा। तुम कैसे खड़े हो गए? आज कोई भी उसे मेरे सामने से नहीं ले जा सकता जब तक मेरे ऊपर से नहीं गुजरते। चलो। नहीं, मत मारो। वान किंग, तुम जल्दी जाओ। मैं किसी को भी उसे ले जाने नहीं दूंगा। तुम्हें काफी हिम्मत है। तुम लोगों की नजरों में मैं नहीं हूं। क्या मुझे कम आंक रहे हो? तुम भी कैसे जाग गए? तुम्हें जानने की जरूरत है? चले जाओ। मेंग है, शेनहुईजो वो। उसकी मोटी चमड़ी है, उससे कुछ नहीं होगा। अरे छोड़ो। मेंग है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें मुझसे पूछने की हिम्मत हो रही है? तुम बार बार कहते हो वान किंग की रक्षा करोगे। परिणाम क्या हुआ? अगर मैं नहीं होता, लड़ाई की ताकत बचाकर रखता, तुम और वान किंग का कुछ पता नहीं होता। मेंग है, तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो। शेनहुईजो, धन्यवाद। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो तुम्हें चोट नहीं लगती। वान किंग, तुम बहुत अच्छी हो। वान किंग, क्या तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझती? अगर मैं कहूं मुझे भी तुम पसंद हो, मैं वाकई नहीं जानता। वान किंग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैं बचपन में हमेशा तुम्हें परेशान करता था। तुम्हारी छोटी स्कर्ट को गंदा कर देता था और तुम्हारी चोटी खींच लेता था क्योंकि तुम्हारी आंखें गोल गोल थी जब तुम मुझे घूरती थी। मुझे बहुत सुंदर लगती थी। मैं चाहता था कि तुम हमेशा मुझे घूरो, इसलिए तुम्हें परेशान करता था। इस तरह तुम्हारी नजरें हमेशा मुझ पर टिकी रहती थी। मुझे याद है,
लेकिन फिर एक दिन तुम अचानक बदल गईं और मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ खेलने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुहान को इस बारे में पता चला। उसने मुझे गली में घसीटा और मारा और पूछा कि क्या मुझे तुम पसंद हो। तब मुझे अचानक समझ आया तुम्हारे साथ मेरी सारी शरारतें सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मुझे तुम पसंद थी। उसने कहा कि अगर किसी को प्यार करते हो तो उसे खुशी देनी चाहिए। वांग किंग, मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूं। वांग किंग, बचपन में मैं कमजोर और बीमार रहता था। मैं अकेला बैठकर सबको खेलते देखता था। मैं बहुत अकेला और ईर्ष्यालु महसूस करता था। तब तुम धीरे धीरे मेरी तरफ आई और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उस दिन के बाद मैं तुम्हारा छाया बन गया। वांग किंग, मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करना चाहता हूं। वो, मैं, तुम लोग, हम दोनों में से तुम किसको पसंद करती हो? मैं, मुझे नहीं पता। वांग किंग, मुझे तुम्हें अपनी भावनाएं बताने में डर लगता था। मुझे डर था कि अगर मैंने बता दिया तो हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। और मुझे डर था कि बताने के बाद हमारे रिश्ते दूर हो जाएंगे। लेकिन आज मैं और डरपोक नहीं बनना चाहता। इसलिए मैं तुम्हें अपनी भावनाएं बताना चाहता हूं, चाहे नाकामयाब ही क्यों न हो जाऊं। शेन हुई जो, माफ करना, मैं तुम्हारी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह देखा है। मेरे मन में कभी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। मैं तुम्हारी भावनाओं को ठुकराने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। धन्यवाद हमेशा मेरी देखभाल करने और मेरी रक्षा करने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की कामना करूंगी। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। मैं भी हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं भी उस व्यक्ति को आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हें खुशी दे सकता है। धन्यवाद शेन हुई जो। मैं, वही बात। क्या तुम्हें मुझसे फिर से वही कहना है? बिल्कुल जरूरी नहीं। मैं तुम्हारी माफी नहीं सुनना चाहता। मेंग है, माफ करना। माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं और वो लड़का दोनों चाहते हैं कि तुम्हें सच्ची खुशी मिले, भले ही तुम्हारा प्यार मुझसे ना हो या हम दोनों में से कोई भी। हम दोनों हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमेशा। मेंग है, तुम थोड़ा कम बोलो। वान किंग तो प्यार का योद्धा है। प्यार में वो हम दोनों से कहीं ज्यादा बहादुर है। बहादुरी तुम्हारा सबसे कीमती गुण है। बहादुरी मेरा सबसे कीमती गुण है। क्या हुआ? आत्मविश्वास खो दिया? हम दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे लायक नहीं है, सिवाय तुम्हारे भाई के। अगर गू हुई आन से हारना पड़े तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तुम लोग तो सगे भाई बहन हो। अगर हम सगे भाई बहन नहीं होते। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? सुबह हो चुकी है। ठीक है, नशा भी उतर गया है। मुझे अपने भाई से साफ साफ बात करनी है। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच कोई गलतफहमी है? तुमने अपने भाई से झगड़ा किया है? आज हमारे साथ शराब पीकर पागलपन करने आए हो। क्या तुमने अपने भाई से झगड़ा किया है? चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तो बहन का दीवाना है और तुम भी भाई की दीवानी हो। तो मुझे अपने भाई से साफ साफ बात करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, तुम्हें अपने भाई से साफ साफ बात करनी चाहिए। तुम्हारा भाई तो तुम्हारी हर बात मानता है। शायद वो अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा हो। शेन हुई जो, धन्यवाद। मेंग है, धन्यवाद। मैं चलती हूँ। अरे ओ वान वान, वो तुम्हें ढूंढने आ रही है। क्या वह मुझे ढूंढने आई है? भैया, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मुझे पता है कि हम सगे भाई बहन नहीं हैं। हम हमेशा साथ रह सकते हैं, पापा। भैया, पापा चले गए। मेरे पास इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। रोना बंद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा माँ पापा। वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे लिए खुश हों तो तुम्हें इस दुनिया में सबसे खुशहाल इंसान बनना होगा। आंसू बहाना बंद करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भैया, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, है ना? बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गुवान किंग, तुम बिना किसी चिंता के यहाँ से भाग आए।
कुछ लोगों का जन्म ही चांद तारों की तरह होता है, जबकि कुछ लोगों को शिक्षित कर जीना पड़ता है। गुवैंकिंग, यह किस न्याय का खेल है? वांगिंग, यहाँ मत आओ। भैया को क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हैं? वह क्या कह रहे हैं? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, नरक में जाने वाला तुम नहीं हो। भैया तुम्हें क्या हुआ? गुहुआयन, मुझे डरा मत दो। एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैं ठीक हूँ, रोना बंद करो, इतनी जोर जोर से रो रही हो। लोग सोचेंगे मैं मर गया हूँ। भैया तुमने मुझे डरा दिया। मैं ठीक हूँ। मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अकेला इस दुनिया में कैसे छोड़ सकता हूँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। शनहुई, जू और मेंगी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम पहले जाओ, मुझे उससे निपटना है। रुको, मैं संभालूंगा। छोड़ दो। गुवैंकिंग, मैं वापस लेता हूं जो मैंने कहा था। अगर तुम्हारे भैया ने तुम्हारी जगह नरक नहीं देखा होता तो मैं कैसे देख पाता? यह नरक से भी बदतर चेहरा। सुन लो, यह थप्पड़ मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। तुमने किसी की शादी में दखल दिया। यह थप्पड़ भी तुम्हारे लिए है। तुमने ऊंच नीच करके कमजोरों को दबाया, बार बार मुझे फंसाया और अपमानित किया। गुवैंकिंग, तुम यह थप्पड़ मैं शिनहुई जू की तरफ से दे रहा हूँ। तुमने दूसरों को मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया, शिनहुई जू को चोट पहुंचाई। आ यह थप्पड़ मैंने खुद के लिए तुम्हें वापस दिया है, बिना किसी दुश्मनी के। बार बार मुझे निशाना बनाया, मुझे मारने की कोशिश की। गुवैंकिंग, तुमसे तुलना करो तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। जल्दी देखो तुम्हारा भाई, वह अभी मरने वाला है। भैया तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, दुखी मत हो। मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूं। भैया तुम मत मरो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ हम खून के रिश्ते नहीं हैं, हम हमेशा साथ रह सकते हैं। भैया तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर। अच्छा हुआ जी यंग, सिर्फ तुम्हारी कमर पर चोट लगी है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी कमर में चोट आई है। तुम जानते हो, मैंने तुम्हें इतना खून बहते देखा, मैं डर के मारे मर गई। मैं बहुत बेहतर हूं, चिंता मत करो। तो क्या हमारी लड़ाई खत्म हो गई? खत्म हो गई, खत्म हो गई, बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। अच्छा हुआ, फिर टक्कर खाना बेकार नहीं गया। भैया मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, बोलो। छोड़ो, जब तुम ठीक हो जाओगे तब बात करेंगे, पहले घर चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ? वांकिंग, तुम पहले कार में जाओ। भैया मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम वही हो ना जो गरीबों से नफरत करती है और अमीरों से प्यार। साथ गुजारा करने वाले पति को छोड़ दिया और पूर्व पति पर पत्थर फेंका। गु परिवार की बड़ी बेटी हो ना तुम, इस लालची औरत तो औरतों में सबसे बदनाम हो। तुम्हें किसने भेजा है? झाओजिन या जियंग? ढोंग मत करो, तुम अमीर लोग बिल्कुल बेरहम और स्वार्थी हो। धन और शोहरत के लिए साथ शुरुआत से साथ देने वाले पल को छोड़ दिया। हाँ, ढोंग मत करो, तुम्हारी वो घटिया बातें अब हर जगह पता चल गया है। कौन नहीं जानता तुम्हारे बारे में? गु परिवार की बड़ी बेटी, कैसी इंसान हो तुम। झाओजिन इतने अच्छे हैं, कम उम्र में इतनी कामयाबी। तुम जैसों पर नजर डालना सच में अंधा हो गया था। वो तुम्हारे लिए दिल से अच्छा था, लेकिन तुमने गरीबों से नफरत की। गरीबों से नफरत करने वाला वह है, मैं नहीं। जल्दी आओ, इस औरत की तस्वीर लो, उसके किए गए बुरे कामों को ऑनलाइन पोस्ट करो, सबको पता चलना चाहिए।
सबसे ज्यादा नफरत है तुम जैसे लोगों से जो दूसरों के दिलों से खेलते हो, पैसे और शोहरत के लिए कुछ भी करने वाले लोग। हाँ, बिल्कुल सही, हमें बुराई को सजा देनी चाहिए। तुम जैसे बेशर्म लोगों को तुमने ये सब किया है, ये साबित करता है कि तुम सच में एक बेरहम औरत हो। तुम एक पैसे की दीवानी औरत हो, कचरा औरत। बोलिया तो मेरे वकील का लेटर इंतजार करो। हमें तुमसे डर लगेगा? हमने पहले ही पता कर लिया है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। झाओ जिन तो बस एक बेघर कुत्ता है। हमारे गु परिवार के निवेश के बिना अब वह हर जगह पैसे की भीख मांग रहा है। तुम्हें लगता है उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मेरा भाई गु परिवार का मालिक है। तुम्हें सोचना चाहिए कि किसकी बात माननी चाहिए। मैंने इस पूरे मामले की जांच की है। पहले इस अनाम अकाउंट ने तुम्हारे बारे में कुछ झूठी कहानियां बनाई, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने की कहानी जिसमें शामिल है झाओजिन और जिंग, साथ ही कुछ गलत तरीके से काटे गए चित्र। फिर कुछ लोगों ने इसे और बढ़ावा दिया और जल्द ही ये मामला ऑनलाइन फैल गया। 1 से 10, 10 से सैकड़ों और ज्यादा सच लगने लगा। हाँ, उसने किसी का बॉयफ्रेंड छीन लिया, फिर उसे झाओजिन की साधारण पृष्ठभूमि पसंद नहीं आई, जो उसे वो जीवन नहीं दे सकती जो वह चाहती थी। भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या ये झाओजिन ने किया होगा? क्योंकि अभी की सारी सहानुभूति उसी के पक्ष में है। उसके पास ये करने का मकसद तो है, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। वह बिना किसी वजह के तुम्हारी इज्जत खराब कर रहा है। इससे मैं उससे और ज्यादा नफरत करूंगी, उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाऊंगी। वह एक फायदे के लिए कुछ भी करने वाला इंसान है, चाहे तुमसे नफरत करे, लेकिन ये काम नहीं करेगा जिससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। अगर झाओजिन नहीं है तो वो जरूर होगी। शेनहुईजू, तुम यहाँ कैसे? मेंघी, क्या हुआ? हमारा स्वागत नहीं करोगे? तुम हमें यहाँ खड़ा रख रहे हो। देखो, इतना कुछ हो गया फिर भी रोई नहीं, कितनी मजबूत हो। अंदर आओ दोनों महानुभाव। दरवाजा भी बंद नहीं किया। गुस साहब, तुम्हारा अंदाजा सही था। कौन सा अंदाजा? तुम लोग मुझसे कोई पहेली बुझा रहे हो? ओह, गुस साहब ने मुझे जीन की पड़ताल करने को कहा था। कोई नतीजा मिला? जी यिंग, जी परिवार की गैरकानूनी बेटी, उसका झाओ जिन के साथ मामला जी परिवार के हाथ में है। वो तो अपनी पहचान और हैसियत को जी परिवार में मजबूत करने के लिए इसलिए जानबूझकर वान किंग पर कीचड़ उछाल रही है, खुद को साफ करने के लिए। इसलिए अचानक मुझ पर कीचड़ उछाल रही थी। असल में आंतरिक लड़ाई शुरू करनी थी। अगर झाओ जिन को पता चले कि जी यिंग एक नकली कुलीन है, तो शायद फिर से रोना शुरू कर देगा। वे दोनों किसी हद तक सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। बिल्कुल सही जोड़ी, एक पत्थर से 2 शिकार। भैया, तुम्हें कुछ सूझा क्या? कल का मीडिया कैसा होगा हम देखेंगे। झाओजिन, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम क्या पागलपन कर रहे हो? तुम इंटरनेट नहीं देखते? तुमने देखा नहीं मीडिया क्या कह रहा है? गुवान किंग का मामला मैंने करवाया है। मैंने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी और फिर, हालांकि तुमने इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन तुमने मौन सहमति तो दी। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अब हवा बदल गई है। मैं बन गया हूँ धन दौलत के लिए पत्नी को छोड़ने वाला बेफा, और तुम बन गई हो सोच समझकर ऊपर आने वाली गैरकानूनी बेटी। क्या मैं गैरकानूनी बेटी नहीं हूँ? मैं दूसरी औरत नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। नहीं, तुमने मुझे फंसाने के लिए धमकाया, मुझे गु वान किंग को छोड़ने पर मजबूर किया। तुम क्या नहीं हो? मुझे आज पता चला तुम हमेशा से झूठ बोल रही थी। तुम्हारी वजह से मैंने गु वान किंग को छोड़ दिया, जो मेरे लिए पैसों का पेड़ थी। तुम बुरी औरत हो। अब बताओ क्या करें? अब बदनाम हो चुके हैं हम दोनों। तुम भी इससे अलग नहीं हो। मैं तुमसे अपना नाता तोड़ लूंगा। तुम्हारी जिंदगी तुम खुद देख लो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझसे जुड़ना बंद करो। झाओजिन, भैया, अब ऑनलाइन मीडिया फिर से बदल रहा है। सच सामने आ गया है। मैंने देख लिया। अब सब जानते हैं वे दोनों किसने किया है। उनके गंदे काम। सच में मजा आ गया। खुशकिस्मती से यह मामला समय पर सुलझ गया। पहले के सभी पोस्ट हटा दिए गए। अफसोस, यह सजा उनके लिए बहुत कम है। अब यह नतीजा उनके लिए काफी है। सबसे अच्छी सजा है। भाई, तुम क्या सोचते हो वे अभी क्या कर रहे हैं?
मेरा अनुमान है जरूर कुत्ते कुत्ते में लड़ाई हो रही होगी। एक दूसरे के बाल नोच रहे होंगे। पत्नी, तुम ठीक हो? हाल ही में कैसे हो? क्या तुम पागल हो? हम तो बहुत पहले तलाक ले चुके हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे परेशान मत करो? गुस्सा मत हो। तलाक के बाद भी फिर से शादी हो सकती है। कितना बड़ा दावा। मैं तुमसे फिर क्यों शादी करूं? क्या तुम सच में मुझे मना करोगी? अगर मैंने ये वीडियो लीक कर दिया तो तुम्हारी गु परिवार की बेटी की इस मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हें इस दुनिया में जीने का शर्म आएगा। कौन सा वीडियो? किस वीडियो की बात कर रहे हो? जाहिर है वो वीडियो जहां तुम और मैं प्यार कर रहे थे। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इसे लीक करूं तो कल विनम्रता से मेरे बताए स्थान पर आना। नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर नहीं फैल जाएगा। वैंकिंग। कोई बात नहीं भाई, आज के बाद झाओजिन मुझे परेशान नहीं करेगा। आगे चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। झाओजिन, मैं तुम्हारे बताए स्थान पर आ गया हूँ। अब मैं आगे क्या करूँ? अच्छा, मुझे पता था तुम आओगी। तुमने इतने नीच तरीके से मुझे धमकाया, मैं कैसे नहीं आती? समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारे अश्लील चित्र पूरे इंटरनेट पर फैल जाए। ठीक है, बताओ मुझे आगे क्या करना है। 2046 में अकेले यहाँ आना। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। अगर मैंने किसी और को देखा तो परिणाम तुम्हारी जिम्मेदारी। तो तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि अगर मैं तुम्हारे कहे अनुसार करूं तो तुम उन सभी तस्वीरों को नष्ट कर दोगे। बिल्कुल, बस तुम मेरी बात मानो। ये तस्वीरें कभी भी दुनिया के सामने नहीं आएंगी। ठीक है, यह तय है। गुवैन किंग, हे गुवैन किंग, अब पता चला मेरे खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है। आज के बाद मैं गु परिवार का दामाद बन जाऊंगा। मैं गुहुआयन से गु कंपनी छीन लूंगा। मैं तुमसे गुवैन किंग एक और बच्चा पैदा करवाऊंगा, हमारे झाओ परिवार का खून। तुम सच में आ गई। मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा था। पत्नी, अभी तो मुझे घिना रही थी, अब तो बहुत उत्सुक हो। तुम सच में एक। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बिल्कुल बेमतलब। तुम कैसे आ गए? मैंने तुमसे कहा था कि और शरारत मत करो। क्या तुम पागल हो? क्या तुमने ही मुझे बुलाया नहीं था? मैंने कब बुलाया तुम्हें? तुमने ही तो मुझे मैसेज भेजा था, होटल और रूम नंबर बताकर कहा था आने के लिए। लो, रूम 2046। यहाँ आओ तो दरवाजा खोलूंगी। यह तुम ही हो ना? मैं गलत कैसे पहचान सकता हूँ? फिर तुम मेरे सामने ही तो हो ना? ये तो एआई आवाज है, तुम्हें पता भी नहीं चला। सच में बहुत बेवकूफ हो। तो क्या मतलब? तुमने किसी और को भी बुलाया है? मैं तो फंस गया। गु वान किंग। शुभ संध्या आप दोनों। आपका अभिनय तो बहुत शानदार था, सीधा सेक्स सीन जैसा। देखना चाहोगे? क्या हो रहा है? तुम लोग अंदर कैसे आए? गु वान किंग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें डर नहीं मैं तुम्हारी प्राइवेट तस्वीरें लीक कर दूंगा? अगर सच में होती तो जरूर करना। तुम क्या मतलब तुम्हारा? मतलब तुम्हारे दिल में छुपा है। जब तुम झूठी तस्वीरों से मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं नई वीडियो बनाकर तुम्हें धमका सकती हूँ। झाओ जिन, अगर यह वायरल हो गया तो तुम और जी यिंगेंग का क्या होगा? जब तुमने वानकिंग को धमकाने के लिए कॉल किया था मैंने तभी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी और उससे डीपफेक वीडियो बनाया, जी यिंगेंग को भेज दिया। आगे क्या हुआ तुम्हें खूब पता होगा। बदचलन औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं इस हैवान से भी गिरे हुए इंसान को तो चखना चाहिए, बदनामी का स्वाद। मिस्टर गो, माफ कर दो मुझे। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी सारी धमकियां हमने रिकॉर्ड कर ली हैं और पुलिस को सौंप दी हैं। जल्द ही पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। अब तुम्हारे पास मेरी बहन को परेशान करने का मौका नहीं बचेगा। और हाँ जी यिंग, कार से किसी को कुचलना, ऑनलाइन अफवाहें फैलाना। तुम और झाओ जिन जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भैया, आप कई दिनों से ऑफिस क्यों नहीं गए? क्या हाल में काम कम है? ऐसा क्यों कह रही हो? बस तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ, आपको हमेशा मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। मेरे साथ रहो। वानकिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत परेशान कर रहा हूँ?
ऐसा भी नहीं है, मुझे बस लगता है कि मुझे भी बड़ा होना चाहिए। तुम मुझे जिंदगी भर नहीं संभाल सकते। क्यों नहीं? वान किंग, मैं खुशी खुशी करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। भैया, मुझे अपनी कंपनी में काम करने दो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जब भी तुम चाहो तुम आ सकती हो। तो कल तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक सामान्य कर्मचारी की तरह कंपनी में दाखिल हों। ठीक है। सुना है, आज एक नया साथी आने वाला है। मैंने कल गलती से देख लिया, तुम्हें पता है? इतनी बड़ी कंपनी में एक गांव की लड़की को नौकरी पर रखा है। गांव से है, लेकिन शायद पढ़ाई में अच्छी होगी। हमारी कंपनी में नौकरी पाना आसान नहीं है। शायद हमारे बराबर की पढ़ाई होगी। शायद सिर्फ किताबी कीड़ा है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, कोई खास समझ नहीं होगी। चुप रहो, वो आ रही है। सबको नमस्ते, मैं नई कर्मचारी हूँ। आप मुझे श्यावान कह सकते हैं। शावान, तुम नहीं हो, काम से अनजान होगी। मेरा काम तुम कर लो, इससे तुम्हें काम समझने में मदद मिलेगी। जल्दी से काम में ढल जाओ। मैं तुम्हारा काम करूं? तो तुम क्या करोगी? मेरे पास और भी बहुत काम है। यह ठीक नहीं लगता। क्या ठीक नहीं है? इससे तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? लेकिन मुझे लगता है कि अपना काम खुद करना बेहतर है। तुम एक नई होकर मुझसे मना कर रही हो? यह क्या बात है? मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ, यह तुम्हारे लिए अच्छा है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। हाँ, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम इसे नकार रही हो। मुझे लगता है कि तुम लोग अपना काम नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं हूँ। तुम मुझ पर थोप रहे हो। हाँ, तो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, आज जो काम मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें करना ही होगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मैं अपना काम ठीक से करूंगी, लेकिन तुम्हारा काम मैं कभी नहीं करूंगी। तुम नई हो, लेकिन बहुत हिम्मतवर हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ, तुम अभी नई हो। अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाओ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अगर मैं अनुचित मांगों को मना कर दूं, तो क्या यह नखरे दिखाना है? तुम कहाँ से आए हो? इतना बकवास क्यों कर रहे हो? जो कहा जा रहा है वह करो, इतनी बहस मत करो। अगर तुमने मेरे साथ और बहस की तो तुरंत इस विभाग से चले जाओ। छोड़ो, मैं अभी नया हूँ, सहन कर लेता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तुम मैनेजर हो, तुम्हारी मर्जी। यह क्यों नहीं खुल रहा? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अभी आए हो और इतना अनुशासनहीन? तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, आज तुम्हें पता चलेगा। नए कर्मचारी वरिष्ठों की बात नहीं सुनते, उसका क्या अंजाम होता है। मुझे बाहर निकालो, तुम लोग बिल्कुल बेलगाम हो। बेलगाम? मुझे लगता है बेलगाम तो तुम हो। अभी आए हो और हमारी बात नहीं मानते, लगता है वो कंपनी तुम्हारे बाप की है क्या? अरे, मैंने कहा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? सकर्मियों के लिए कॉफी ला रहा हूँ, इतनी सारी क्यों? क्योंकि सबको पीनी है। ठीक है भाई, तुम जल्दी वापस जाओ, किसी ने देख लिया तो। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना, खुद को ज्यादा मत थकाओ। बाय भाई। अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए, लगभग लेट हो जाते। तुम्हारे तरीके तो अच्छे हैं, अभी आए हो और गुस साहब से लिपट गए। तुम जैसे को गुस साहब पर नजर डालने का हक भी है। क्या मतलब? गुस साहब को बहकाना? ढोंग मत करो, तुम तो बिल्कुल ग्रीन टी हो। कंपनी के गेट पर गुस साहब से आंखें मिलाने की हिम्मत? दुर्भाग्य से कुछ लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गुस साहब तुम पर नजर भी नहीं डालेंगे। चाहे तुम्हारे पास कुछ खूबसूरती हो, लेकिन ये नहीं बदल सकती कि तुम एक गांव की लड़की हो। गुस साहब तुम्हारी तरफ कैसे देख सकते हैं? गुस साहब महिलाओं से दूर रहते हैं, और अगर वे शौकीन भी होते तो भी उनके पास अमीर घरानों की लड़कियों की कतार है जो उनके साथ होना चाहती है। तुम एक गांव की लड़की, क्या अमीर लड़कियों से मुकाबला करोगी? ये तो मेंढक का सपना हंस को खाने जैसा है। मैंने सच में गुस साहब से मुलाकात की थी, लेकिन मैंने सिर्फ अभिवादन किया था। अभिवादन? मुझे लगता है तुम दिखावा कर रही हो। क्या हुआ? तुम्हें हमारे लिए कॉफी लाना अच्छा नहीं लगता? तुमने गुस साहब से शिकायत क्यों की? मैंने कोई शिकायत नहीं की, नहीं गुस साहब के पास गई। तुम लोग ऐसा क्यों कर?
मुझे लगता है तुम्हारे मन में गंदे विचार हैं। अभी कंपनी में आई हो और गुस साहब से जुड़कर शरीर के बल पर ऊपर चढ़ना चाहती हो। सच कहूँ, मुझे ऊपर चढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम लोग मछली की तरह ड्रैगन गेट से कूदना चाहते हो, प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हो। वो तुम्हारी अपनी बात है, मैं तो बस शांति से यहाँ काम करना चाहता हूँ। झूठी सादगी दिखा रहे हो। अगर तुम नहीं होते, गु बॉस से मिले जुले होते, तो गु बॉस तुमसे बात क्यों करते? हमसे तो कभी बात नहीं की। अगर कोई मिलीभगत नहीं है तो गु बॉस का दिमाग चोर की तरह क्यों चल रहा है? बेबाक की बातें जो झूठा इल्जाम लगाना चाहते हैं, उनके पास बहाने की कमी नहीं। तुम लोग बस नए लोगों को परेशान कर रहे हो। क्योंकि तुम कंपनी में अभी नए हो, कंपनी के काम से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो, कंपनी के तरीके से पूरी तरह परिचित नहीं हो। हम तो बस चाहते हैं कि तुम थोड़ा और सीखो, थोड़ा और समझो यह कैसे हो गया। नए लोगों को परेशान करना, हाँ बिल्कुल यही बात है। इस महीने का अंत आ गया है, हमारी प्रगति अभी तक पूरी नहीं हुई, तो आज रात जियावान ओवरटाइम करके हमारी प्रगति पूरी करो। क्या हुआ? बिजली चली गई? तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे डिपार्टमेंट के महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हैं। हम सब यहाँ ढूंढ रहे हैं, तुम अकेले चुपके से यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुमने ही तो दस्तावेज चुराए नहीं? सच बताओ, क्या तुमने प्लान दूसरी कंपनी को बेच दिया? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ ओवरटाइम कर रहा हूँ। ओवरटाइम? तुम तो बड़े मेहनती हो। मैं क्यों ओवरटाइम कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं? अब यह नाटक क्यों कर रहे हो? अगर तुम सच में ओवरटाइम कर रहे हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैंने कभी किसी को लाइट बंद करके ओवरटाइम करते नहीं देखा। सचमुच आंखें बंद करके झूठ बोल रहे हो। लाइट बंद करके ओवरटाइम? मुझे तो लगता है लाइट बंद करके चोरी करने के लिए है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ वह रोजाना गंदे कपड़े पहनती है, शायद पैसों के लिए हमारी कंपनी को बेच देगी। मैंने नहीं किया। तुम कहो नहीं तो नहीं। पहले तुम बिना सोचे समझे बोलते थे, चालाकी करते थे, अब कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराने की कोशिश कर रहे हो। मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तुम लोग बिल्कुल बेबाक बहस कर रहे हो। अगर मुझे नहीं चाहिए तो सीधे कहो, लेकिन छुप छुप कर मुझे नीचा दिखा रहे हो। अब खुलकर मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। तुम लोग सच में एक ही थैली के चट्टे बटे हो। हम सब लोग एक साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और सिर्फ तुम नए हो। तुम्हारे अलावा और कौन? तुमने खुद कंपनी के दस्तावेज चुराए और अब हम पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल बेबात। आगे कौन है जो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है? तुम लोग बार बार कह रहे हो कि मैंने ले लिया है कंपनी की गोपनीय फाइलें इतने विश्वास के साथ। क्या तुमने खुद देखा है? खुद देखने की जरूरत भी नहीं, इतनी रात हो गई है, तुमने लाइट बंद कर रखी है, ऑफिस में बैठे हो, यही सबसे बड़ा सबूत नहीं है? मुझे लगता है तुम बिजली गुल होने का फायदा उठाकर चोरी कर रहे हो। बिना सबूत के तुम लोग कह रहे हो कि मैंने कंपनी की गोपनीय फाइलें ले ली हैं। कोई सबूत है तो फिर मुझे बताओ, यह महत्वपूर्ण फाइल तुम्हारे डेस्क पर कैसे आई? हे भगवान, यह वही फाइल है ना? साफ पता चल गया कि तुम हो। कंपनी का प्लान चुराया है, मुझे पहले से ही पता था। इस व्यक्ति के हाथ पैर साफ नहीं है। अब बताओ तुम क्या सफाई दोगे? चोर को पकड़ो और सबूत दिखाओ। हमने तुम्हारे डेस्क पर यह महत्वपूर्ण फाइल पाई है, चोर और माल दोनों साथ में। तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? तुम लोगों ने इतनी सोच समझकर मुझे फंसाया है। मुझे गु कंपनी से निकालना चाहते हो। मेरे पास अब कहने को क्या बचा है? जब कहने को कुछ नहीं है तो मान लो कि तुमने स्वीकार कर लिया। तुम्हें जल्दी से स्वीकार करना चाहिए। यह फाइल तुमने खुद मेरे डेस्क पर रखी है। तुम्हारा दिमाग बहुत मोटा है, खुद कंपनी की फाइल चुराई है। अब हमारे फैंग मैनेजर पर उल्टा आरोप लगा रहे हो। तुम पर झूठा आरोप लगाया है। कल हम सब मिलकर एचआर में शिकायत करेंगे। उस जैसे दगाबाज इंसान को कंपनी से हमेशा के लिए निकाल दो। अगर तुम लोगों ने झूठा आरोप नहीं लगाया होता तो फैंग मैनेजर इतने अंधेरे में मेरे डेस्क पर पहाड़ जैसे फाइलों में से एक नजर में कंपनी की गोपनीय फाइल कैसे ढूंढ लेती? तुमने खुद मेरे यहाँ रखी है और कोई नहीं। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, इतनी सारी आंखें देख रही हैं। यह फाइल तुम्हारे डेस्क पर छिपी हुई थी। अब तुम और क्या इनकार करोगे? सच में? सबूत कहाँ है? यह फाइल ही सबूत है। ऐसा कैसे होता है? फैंग मैनेजर की नजरें बहुत तेज हैं। इतने अंधेरे में न केवल एक नजर में ढूंढ लिया मेरे डेस्क पर गोपनीय फाइल, बल्कि एक्सरे विजन भी है। बिना खोले ही इतने यकीन के साथ यह कंपनी की गोपनीय फाइल है। मैं तुम्हारी नजरों की तारीफ करूं या फिर तुमने सोच समझकर यह सब किया है? ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर का प्लान कहाँ है? मैं तुम्हारे वर्क प्लेस बुलिंग को सहन कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं मूर्ख हूँ। तुम दोपहर से यहाँ घूम रहे थे, मैं बाहर गया था, वापस आया तो डेस्क पर एक फाइल अतिरिक्त थी। क्या तुम समझते हो मैं अंधा हूँ? तुम मुझे गु कंपनी से निकालना चाहते हो, और जिस गोपनीय प्लान की तुम लोग तलाश कर रहे हो तुम अपने डेस्क पर देख सकते हो। सच में यहाँ है।
चाहे मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया हो तो क्या हुआ? तुम एक नई छोटी सी कर्मचारी हो, कोई पृष्ठभूमि नहीं। मैं कहूँ कि तुम निकल जाओ, बस मेरी एक बात की बात है, दोष खुद ही है कि तुम बहुत अनसुनी कर रही हो, मेरी बात भी टाल रही हो। मैं सलाह देती हूँ कि समझदार बनो, कल खुद ही कंपनी से इस्तीफा दे दो। नहीं तो क्या तुम लोग फिर भी जारी रखोगे पूरी कोशिश करके मुझे कंपनी से बाहर निकालने की? चूंकि तुम जानती हो तो मैं सलाह देती हूँ कि समझदार बनो, जल्दी से निकल जाओ। मैनेजर फैंग, तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। मेरे सामने नए कर्मचारी को नीचा दिखाई हो। गु बॉस आ गए। गु बॉस, आप कैसे आ गए? बहुत अजीब बात है, मैं एक जीवित इंसान वहां इतनी देर से खड़ा था, तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया। सबकी नजरें इस नए पर टिकी हुई है। गु बॉस, आप आए भी तो बताया नहीं। मैं आपके लिए एक कुर्सी लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं। अभी जो हुआ मैंने साफ देखा, तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। मैनेजर फैंग, खासकर तुम ऊंचे को बढ़ावा देती हो, नीचे को दबाती हो। घिनौना। यह सब इस नई की वजह से है। वह बार बार कह रही है कि हम उसके साथ वर्कप्लेस बुलिंग कर रहे हैं और कहती है कि वर्कप्लेस की बुरी आदतों को सुधारना है। हमारे गु कंपनी में बुरी आदतें कहाँ हैं? आप ही बताइए गु बॉस। हाँ गु बॉस, यह नहीं आपको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती, न सिर्फ खुलकर आपसे जुड़ रही है, आपके जरिए ऊपर पहुंचना चाहती है और कहती है कि हमारे गु ग्रुप का माहौल खराब है, सुधारना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सुधारने की जरूरत उसे है। हाँ गु बॉस, हमने बिल्कुल भी वर्कप्लेस बुलिंग नहीं की, यह बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम तो काम को जोड़ने के लिए नए को जल्दी से काम के माहौल में घुलने मिलने के लिए ज्यादा काम दे रहे थे। वह भी शिकायत कर रही है। गु कंपनी के अंदर वाकई गंभीर वर्कप्लेस बुलिंग है। गु कंपनी के कर्मचारी आमतौर पर ऊंचे को बढ़ावा देते हैं, नीचे को दबाते हैं और नए को परेशान करने की बुरी आदत है। मेरे ख्याल से सचमुच जरूरत है भाई सुधारें और संबंधित कर्मचारियों को निकाल दें। तुम्हारा भाई कौन है? हमें संभालना बहुत बड़ी बात है। उसका भाई मैं हूं। कोई समस्या है? क्या तुम गु बॉस की बहन हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण है, चाहे मैं कोई भी हूँ। तुम लोगों का ऐसा करना गलत है। माफ करना जियावान, हमें तुम्हारी पहचान नहीं पता थी। अगर हमें पता होता कि तुम गु जनरल की बहन की बात हम कभी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ ऐसा। बस करो, कल से मैं गु कंपनी में तुम में से किसी को नहीं देखना चाहता। सब चले जाओ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सिर्फ खुद पर निर्भर रहना चाहता हूँ, तभी सच में बड़ा हो सकता हूँ। तुम्हारी बड़े होने की परिभाषा क्या उनके द्वारा प्रताड़ित होना है? तो क्या तुम मेरी जिंदगी भर देखभाल कर सकते हो? क्या तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे? मेरी जैसी बेकार बहन की देखभाल करोगे? तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, अगर मैं कहूं कि मैं भाई के नाम पर जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। भैया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सगे भाई बहन भी ऐसा नहीं कर सकते। फिर मैं तो हम सगे भाई बहन है ही नहीं, हमारा खून का रिश्ता ही नहीं है। तुम्हें पता था? तुम्हें कब पता चला? बहुत पहले से मुझे पता था, लेकिन मैं सिर्फ एक डरपोक था। मुझे डर था कि तुम खून के रिश्ते के बिना मेरे प्रति अपना प्यार वापस ले लोगे। बहुत पहले से कब? मेरे पापा के मरने के दिन ही मुझे पता चल गया था। अगर तुम्हें उस समय ही पता चल गया था? जब से मुझे पता चला कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, मुझे लगा था तुम मेरे प्रति अपना प्यार वापस ले लोगे। लेकिन दिन बीतते गए, तुम फिर भी मेरे प्रति इतने अच्छे रहे, लेकिन मुझे हमेशा लगा था यह सब एक भ्रम है, एक दिन बुलबुले की तरह फूट जाएगा। नहीं फूटेगा। मैं हमेशा तुम्हारे प्रति अच्छा रहूंगा। अगर हो सके मैं तुम्हारा भाई भी नहीं हो सकता। अगर तुम मेरे भाई नहीं रहोगे तो फिर क्या रहोगे? मैं तुम किस रूप में मेरे साथ रहोगे? परिवार के नाम पर। क्या सिर्फ परिवार ही रह सकते हैं भैया? वान किंग, हम ऐसा नहीं कर सकते। भैया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वान किंग, हम भाई बहन हैं। तो तुम अपने भैया से झगड़ा करके परेशान हो? हाँ, ऐसा ही कुछ। तुम्हारा भैया तुम्हें इतना प्यार करता है, वो तुमसे सच में नाराज हो सकता है। निश्चित ही तुमने ही उसे नाराज किया होगा। इस बार वह सच में नाराज है और शायद मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इतना गंभीर? शायद हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। वांग किंग, तुम मुझे बता सकती हो आखिर हुआ क्या है? मेंगे, तुम बताओ, अगर तुम्हें शुरू से ही पता होता कि किसी के साथ कोई भविष्य नहीं है, तो क्या तुम फिर भी उसके साथ रहते? ये कैसा बेवकूफाना सवाल है। तुम कहते हो कि तुम्हें पता है कि एक दिन मरना है, तो क्या तुम फिर भी जी रहे हो? फिर तुम कहते हो कि तुम्हें पता है कि खाया हुआ खाना
अगले दिन मल बन जाएगा, तो क्या तुम फिर भी खाते हो? प्यार में सबसे महत्वपूर्ण नतीजा नहीं, बल्कि प्रक्रिया है। प्यार में सबसे डरावनी क्या है? नतीजे का न होना नहीं, बल्कि सिर्फ अफसोस होना। तुम यहां डरते डरते बैठे रहने के बजाय एक बार जोखिम उठाओ और आगे बढ़ो। तुम सही कह रहे हो। मुझे पता है कि मुझे अपने भाई से क्या कहना है। तुम्हारे भाई से क्या कहने का मतलब है? और तुम्हारे भाई को जो लड़की नहीं मिली। कुछ जनरल को जो लड़की नहीं मिली, मैं उत्सुक हूँ। वान किंग, मेंग शाओ, बहुत दिनों बाद मिले। तुम हो यूएर, तुम वापस आ गए हो। यूएर? क्या वह जू बहन है? हाँ, वो तुम्हारी यूएर बहन है। तुम भूल गए? छोटे में तुम उसके पीछे पीछे खेलते थे। कोई बात नहीं, याद न होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं लंबे समय से विदेश में रहती हूँ। मैं बहुत कम देश आती हूँ, हम कई सालों से नहीं मिले। जू बहन, सच में तुम हो? इतने सालों बाद तुम और सुंदर हो गई हो। वान किंग, तुम भी बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें याद है छोटे में मैं तुम्हारे भाई को चाहती थी, हमेशा तुमसे कहती थी कि तुम उसके लिए प्यार के पत्र ले जाओ, लेकिन उसने इतना बेवकूफाना व्यवहार किया, बिना पढ़े ही वापस कर दिया। मेरा भाई एकदम लकड़ी का बना हुआ है, उसे सिर्फ काम से मतलब है। जू बहन को खो देना उसकी हार है। उसने इतनी लड़कियों को ठुकरा दिया, तुम्हारे कहने के अनुसार, तो उसकी बहुत बड़ी हार हुई है। सच कहूँ तो बचपन से लेकर अब तक उसके पीछे पीछे बहुत सी लड़कियां आई हैं। वह दिखने में सुंदर है, प्रतिभाशाली है, हर लड़की उसे पसंद करेगी। उसे पसंद करने वाली लड़कियों की गिनती नहीं की जा सकती। सच कहूँ तो मैं इस बार वापस आई हूँ हुआन के लिए, अगर वह मान जाए मेरे साथ रहने के लिए, तो मैं देश में ही रहने का सोच रही हूँ। यूएर, तुम यहाँ कैसे? हुआन, गो जनरल। मैं कल ही वापस आई थी, सोचा नहीं था कि आज ही तुमसे मिल जाऊंगी। हुआन, तुम बहुत बदल रहे हो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। मेरे भाई इतना बदल गया है क्या? बिल्कुल, सबसे ज्यादा बदलाव तो तुम्हें आया है। वान किंग, दिखने में तो बड़ी हो गई हो, लेकिन असल में अभी भी बच्ची हो। मैं नहीं हूँ। अरे हाँ यूर, तुम अचानक विदेश से कैसे लौट आई? मैं अभी लौटी हूँ, क्या तुम्हें शाम को समय मिलेगा? क्या हम साथ में कुछ लेने चले? हाँ ठीक है, मैंने ड्राइवर को साथ लाया है। ठीक है, तो हम साथ चलते हैं। अच्छा, वान किंग, क्या हुआ? मैं तो पूछने वाली थी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक नहीं हो? शुरू से ही मैं देख रही हूँ, तुम मन ही मन कहीं खोई हुई हो। मैं ठीक हूँ। शियावान, शियावान, क्या हुआ? गुजोंग, क्या हाल ही में कोई अच्छी खबर है? जो परिवार की बड़ी बेटी हाल में उनसे मिलने आई है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वे चुपके से डेटिंग कर रहे हैं? यह मैं नहीं जानती। तुम कैसे नहीं जान सकती? गुजोंग तो तुम्हारे अपने भाई हैं। तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता इतना अच्छा है, वे तुमसे कैसे छिपा सकते हैं? माफ करो शियावान। क्या तुम्हें बताना सही नहीं लग रहा? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ गुहुआयान से इस बारे में नहीं सुना, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं। मेरे ख्याल से यह लगभग तय है। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने सुना है कि जू परिवार की बड़ी बेटी इस बार विदेश से लौटी है, क्योंकि परिवार वाले उसकी शादी तय करना चाहते हैं। हमारे को परिवार का मनोरंजन उद्योग में ज्यादा दखल नहीं है। गुजोंग बहुत समय से मनोरंजन उद्योग में कदम रखना चाहते थे, और जू परिवार तो मनोरंजन उद्योग से ही बड़ा हुआ है। यह तो बिल्कुल सही जोड़ी है। मैंने सुना है कि गुजोंग ही जू परिवार द्वारा जू बेटी के लिए चुने गए रिश्ते हैं। मैंने सुना है कि जू बेटी बहुत नरम दिल और समझदार है। वह एक बहुत अच्छी जीवन साथी होंगी। शियावान, तुम्हारे पास इतने अच्छे भाई और भाभी हैं, तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो। वह मेरा भाई नहीं है। माफ करना दोनों को। मैं हाल ही में गुहुआयान से झगड़ा कर बैठी हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में सुनना नहीं चाहती। जू दीदी, तुम यहाँ कैसे? मैं हुआयान को देखने आया हूँ। उसे हाल ही में पेट की तकलीफ हो रही है, इसलिए मैंने खुद ही कुछ घर का बना खाना बनाया है उसे देने के लिए। तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, बस हाल ही में काम थोड़ा ज्यादा है। क्षु दीदी, तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, वह बिल्कुल ठीक है। यह बस एक छोटी सी भावना है, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे थोड़ी देर बाद कुछ काम है, तो क्या तुम उसे यह दे दोगी? ठीक है। अंदर आओ। ओह वाह, तुमने बनाया? मैंने नहीं बनाया, क्षु दीदी ने कहा तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए खास लंच भेजा है। क्या तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? मुझे किस बात की जलन होगी? मुझे भाभी से जलन करने का कोई हक नहीं। भाभी? कैसी भाभी? तुम ख्यू परिवार से शादी करने वाले हो ना, ताकि मनोरंजन उद्योग में तुम्हारे कनेक्शन बढ़े। तुम्हें यह किसने बताया? कैसा किसने बताया? पूरी कंपनी जानती है कि तुम और क्यू जी जल्द ही शादी करने वाले हो। पहले क्यों परिवार ने मुझसे शादी के बारे में बात की थी, लेकिन मैं तुमने जरूर हाँ कर दी होगी, क्योंकि क्यू दीदी बहुत सुंदर है,
अच्छे परिवार से हैं और बहुत कोमल हैं। उन्हें कौन नहीं पसंद करेगा? तुम्हें भी सुवायुअर पसंद है? हाँ, वह इतनी अच्छी हैं, मुझे उन्हें पसंद करना ही चाहिए। तो क्या तुम चाहते हो कि हम साथ रहें? हाँ, क्षु दीदी ने इतने सालों से तुम्हें चाहा है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एकदम सही जोड़ी। तो क्या तुम भी चाहते हो कि मैं क्यूजी से शादी करूं? अगर वह व्यक्ति मैं नहीं हूं, तो वह भी अच्छा है। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? भैया, तुमने कहा था कि एक भाई के रूप में हमेशा मेरे साथ रहोगे। हम हमेशा के लिए भाई बहन हैं। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, भैया। चाहे यह खुशी मेरी तरफ से न हो। डॉक्टर, मेरे भैया कैसे हैं? क्या वह ठीक है? गुस साहब अब खतरे से बाहर है, लेकिन उस हादसे में उनके सिर में चोट लगी है। अभी उनके सिर में खून जमा हुआ है। तो वह कब तक ठीक हो जाएंगे? पहले शांत हो जाओ। मैंने कहा था कि उनके सिर में चोट लगी है। जब सिर का खून साफ हो जाएगा तब वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या? शायद कुछ समय के लिए वो नहीं जागेगा। वांगिंग, इस मामले में जल्दबाजी न करें। आपको अपनी भावनाओं को संभालना होगा। मरीज की अच्छी देखभाल करें। यह सब मेरी जिद की वजह से हुआ। मेरा भाई ऐसा हो गया। उसने मुझे बचाने के लिए इतनी जल्दी में आया था। रोना बंद करो वांगिंग, चिंता न करें। मैं और मेंगे यही रहेंगे जब तक गु जाग नहीं जाते। हाँ, और जिम्मेदार व्यक्ति जिंगिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे मानसिक बीमारी का पता चला है। उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया है। वहां उसे उसकी सजा मिलेगी। वान किंग, दुखी मत हो, मजबूत बनो। हुआन जरूर जागेगा। जू जी, मुझे माफ कर दो। आप दोनों यहाँ काफी देर से हैं। आज घर जाकर आराम करें, कल फिर आना। यूर जी। आप लोग जाइए, मैं अकेले संभाल लूंगी। रोना बंद करो। अगर हुआन जाग गया और तुम्हें इस हालत में देखा तो उसे कितना दुख होगा। माफ करना जू जी। मेरा भाई तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम क्या कह रही हो? हमारा कभी शादी का इरादा नहीं था। क्या? हुआन ने कहा वह मुझसे प्यार नहीं करता। वह मुझसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए शुरू से ही हमारी शादी की कोई योजना नहीं थी। हाल ही में हम सिर्फ व्यापारिक सहयोग पर बात कर रहे थे। माफ करना जू जी, मैंने तुम्हें दुखी किया। आज मैं तुमसे और हुआन से विदा लेने आई हूँ। कल मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं सच में हुआन से प्यार करती हूँ, लेकिन इसी वजह से मुझे उसकी हर बात का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि शेन हुईचो और मेंगे तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम्हारी खुशियां बनी रहें। भाई, माफ करना, मैं फिर कभी डरपोक नहीं बनूंगी। मुझे अपने दिल को समझना होगा। यह इतना दुखद क्यों है? मैं ठीक हूँ भाई। मैं अभी जागा हूं। क्या तुम मुझे दबाना चाहती हो? भाई, माफ करना, मैं फिर कभी जिद्दी नहीं बनूंगी। वान किंग, तुम पहले ही अपने भाई को खो चुकी हो। मैं तुम्हारे साथ भाई बहन का रिश्ता नहीं निभाना चाहता। मैं भी कोई अच्छा भाई बनना नहीं चाहता। आज से चलो हम भाई बहन का रिश्ता तोड़ देते हैं। क्या? वान किंग, पीछे मुड़कर देखो। वान किंग, मुझसे शादी करो। क्या तुम इस बार राजी होगी? मैं खुद तुम्हें खुशियां देना चाहता हूं। वान किंग, मैं तो जाता हूं।